बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक और सुबह में मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आज का दिन आप गुजारेंगे जनाब मेरे साथ। क्यों भला? क्योंकि हलीमा को जो है वो बहुत हाई फीवर है और वो इसलिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और वो आज नहीं पहुंच पाएंगी। मैंने सुना है कि बड़ी मुश्किलों से उन्होंने कल भी शो किया है। आई होप शील फील बेटर। यकीनन मैं उनको हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। उस दिन क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं बता सकूँ कि क्या है, क्योंकि हमें ख़ुद नहीं पता था। वो सेडेटिव वाली मेडिसिन लेके सो गई थी। तो आज क्योंकि हमें पता है उनको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको जल्द से एहतियात करे। आपने मुझे साथ देना है मेरा इसमें शो में। यकीनन लेके तो चल लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन आप लोगों ने जो है ना वो साथ ज़रूर मुझे देना है। आज जो है बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है इस वजह से, क्योंकि आज बहुत सारी बातें करेंगे टिक टाक टप टप टक टक करके। ठीक है, आज एक्सक्यूज़ मी, आज जो है वो आज मैंने कहा आपको कुछ स्टोरियाँ सुनाता हूँ। आज 2-3 स्टोरीज़ है जो मैं लेकर आया हूँ। एक तो ये कि एक बच्चा होता है, वो पैदा होता है गार में। ठीक है, अब जब वो गार में पैदा होता है तो गार में तो कुछ भी नहीं होता। गार में अंधेरा होता है, घुप, बदबू होती है और दीवारें होती हैं और काली अंधेरी रात होती है। अब क्या होता है कि जब वो बच्चा गार में पैदा होता है तो यकीनन जब वो पैदा होता है उसके खाने पीने की अशिया भी लानी होंगी, उसकी नश्तमा के लिए भी कुछ ना कुछ लाना होगा। तो होता ये है कि जनाब जो गार वाले लोग, क्या हाल है माजिद भाई, ठीक ठाक हैं आप? सब अच्छा है। ये स्टोरी जब मैं मतलब कहा था कि आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल मुजम्मिल, ठीक है आप? तो मैं जब स्टोरी कह रहा था मैंने कहा आप लोगों को सुनाऊंगा, बड़े मज़े की स्टोरी है। तो गार में क्या होता है जनाब, गार में जो है वो बच्चा पैदा हो गया। अब उसकी नश्तुमा के लिए खाने पीने के लिए अशिया तो लानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो आएगी। अब होता क्या है कि उसकी माँ जाती है बाहर और जाके खाने पीने की अशिया लेकर आती है, लेकिन उससे जिन भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाती है और कहती है तुमने गार से ना बाहर नहीं निकलना। गार से बाहर जाओगे तो तुम्हें जिन भूत जो है वो मिल जाएंगे, तुम्हें ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, तुम्हें ले जाएंगी, मुझसे दूर ले जाएंगी। तो बच्चा डर जाता है, बच्चा घबरा जाता है। वो कहता है यानी कि बाहर जाना जो है वो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो गार में पैदा हुआ होता है तो वो वहीं पे सारी ज़िंदगी गुजारता है। बच्चे से लड़का, लड़के से जवान, जवान से वो आदमी बन जाता है, लेकिन वो गार में रहता है। एक दिन क्या होता है, जब उसकी माँ खाना पीना लेने के लिए गई होती है तो अचानक से गार में सांप आ जाता है। अब बच्चा डरता है, वो कहता है कि यार अब ये सांप आ गया, अब तो मुझे अपनी बचत करनी है, अब क्या होगा। अब बच्चा जब देखता है कि सांप आ गया तो वो दरवाज़ा खोलता है गार का। वो गार से बाहर, गार से जब बाहर निकलता है देखता है क्या खूबसूरत वादी है। देखता है एक झील है, झील में बत्तख तैर रही है। देखता है ऊपर परिंदे जो है अपनी चूचू कर रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। पौधे देखता है, इतने खूबसूरत हरियाली है, तितलियां जो है वो उड़ रही हैं। वो तो कहता है कि ये तो समा बड़ा खूबसूरत है, यहाँ तो सब कुछ है जो मैं गार में नहीं देख सका था, वो तो यहाँ सब कुछ है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि गार में इतना अंधेरा, इतना बदबूदार और इतना गंदा, और दूसरी जानिब जब वो जाके देखता है कि वादी इतनी खूबसूरत है तो कहते हैं मैं तो सारी ज़िंदगी गार में रहा, अगर काश में पहले आ जाता तो मैं इंजॉय कर सकता। अब ये गार वाला बच्चा कौन है फरहाद भाई? ये गार वाला बच्चा कौन है? अंदाज़ा लगाएं। डेविड आप बता दें कौन है गार वाला बच्चा? डेविड को भी नहीं पता, आपको किसी को नहीं पता। जनाब ये गार वाला बच्चा मैं, आप और हम सब हैं। हम कभी कभी गार में रह जाते हैं। मैं ये जब स्टोरी मैं क्योंकि अक्सर किताबें जब पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा था तो आपको बड़ी हंसी आएगी इस बात पे। मुझे स्टोरी पढ़ने की अपनी इस टीम में फरहाद भाई की याद आई जब मैं स्टोरी सुन रहा था। माजिद भाई आप सुने स्टोरी, बड़े मज़े की है। वापस आप कहाँ जा रहे हैं? कि जा रहे हैं काम से? अच्छा चले जाए। तो ये स्टोरी मुझे फरहाद की बड़ी याद आई स्टोरी में। इसलिए मुझे याद आई कि फरहाद भाई इस जगह के वाहिद वो इंसान है जो कि 2 जगह जॉब्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने टैब भी किया। मतलब ये कि आप दूसरे काम भी तो करते हैं, हर जगह आप जाते नहीं जाते कहीं और? अच्छा कहीं और नहीं जाते, सॉरी मुझे नहीं पता था। पर मैं वैसे मुझे स्टोरी में आया कि जैसे फरहाद भाई आपका पहला चैनल तो नहीं है, इससे पहले आप कहीं और भी काम कर चुके हैं। आप 10 चैनलों में काम कर चुके हैं, 4 चैनलों में काम कर चुके हैं, तो यानी कि इन्होंने वो जगहें टैप की हुई हैं। डेविड भाई आपका पहला चैनल है, आपकी भी और चैनल है? 4। ओ भाई आप लोग तो थोड़े बड़े कोई सारी बाबे हैं यार, ये तो अल्लाह माफ़ करे।
हाँ, ये तो मुझे लगा पहले पहले चैनल है, ये तो बुजुर्ग है सारे, मैं तो बेचारा छोटा बच्चा। तो जनाब ये गार वाला बच्चा हम कभी कभी जो इर्द गिर्द हमारा जो चल रहा होता है ना, हम कहते हैं यही दुनिया है, हम कभी बाहर स्टेप नहीं करते, हम रिस्क नहीं लेते, और इस रिस्क ना लेने की वजह से ना हम सारी जिंदगी जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर ही ना की हो, तो वो गार वाला बच्चा आप है। और जब कभी इंशाल्लाह ताला आप वो गार का दरवाज़ा खोलेंगे तो आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मुहैया हैं। हाँ, हो सकता है कि आप बहुत बेहतरीन लीडर हो सकता है कि आप पेंटर बहुत अच्छे हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे हो सकता है आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो सकता है आप बहुत अच्छे मे बी फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो ये एक्सप्लोरेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, जिसको आप जन्नत नज़ीर कश्मीर और सवात को समझते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन हमने एक्सप्लोर नहीं की। अब लोग कहेंगे जनाब पैसा कहाँ से लाएं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं लेकिन उसके लिए हिम्मत होती है। डेविड भाई, तकरीबन 4,500 तकरीबन बड़ी बीमारियां, ठीक है, 4,500 बड़ी बीमारियां हैं जो कि इस दुनिया में। अगर आप में से कोई मुझे बता दे सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी कौन सी है फरहाद भाई, कौन सी खतरनाक बीमारी, कोई अंदाजा है? ट्यूमर, गुड। डेविड भाई आप बताएं। कैंसर, गुड। हसैन भाई आपको पता है सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी हो सकती है? अंदाजा लगाएं। वो कह रहे मैं खुद बीमारी हो सकता हूं। सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी ना कैंसर है, ना एड्स है, ना ट्यूमर है। सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी सुस्ती है। सुस्ती सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर आपको कोई भी बीमारी होती है और आपको सुस्ती हो जाए तो आप उस बीमारी की और मौत के करीब जाते रहते हैं। तो खुदारा इस सुस्ती को कीजिए ख़त्म और अपने लालच को भी कीजिए ख़त्म। ये पैसे जोड़ने वाली बीमारी को भी ख़त्म कीजिए। पैसा उस जगह पे लगाएं, किसी स्किल सीखें, कुछ चीज़ें करें। एक बादशाह के पास एक फ़कीर आया, यार एक बात सुनने दे मुझे इम्तियाज़। एक बादशाह के पास फ़कीर आया और फ़कीर ने कशकोल दी और उसने कहा बादशाह सलामत, आप बड़े सखी हैं, इसमें कोई खैरात डाल दें। बादशाह ने अपना हार उतारा, शफियाँ उतारी, सारी उस कशकोल में डाल दी। कशकोल नहीं भरा। बादशाह शर्मिंदा हो गया और अपने सारे वजीरों से कहा कि खोल दो खजाने का दरवाज़ा और डाल दो इसमें सब कुछ। जब उसने डाला फिर भी ना हुआ ख़त्म। बादशाह फ़ौरन आया दौड़ के और कहता है हजूर बता दीजिए ये कशकोल किस चीज़ का बना है कि ये भर ही नहीं रहा। उसने कहा ये ख्वाहिशों की हड्डियों का और लालच की चमड़ी का बना हुआ है। ना कभी ज़िंदगी में ख्वाहिशें ख़त्म होंगी, ना कभी ज़िंदगी में लालच ख़त्म होगा। इन सबको ख़त्म कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, स्किल सीखिए। हो सकता है ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हो और आज तक अभी आपने ना किया हो। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। हेलो जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और आज मेरे साथ आपने गुजारा करना है। आज लंग लगा कर लें, कोई मसला नहीं है, कभी कभी हुमायूं के साथ भी गुजारा कर लिया करें। चले, आज हमारे साथ जनाब जो मौजूद है वो NCS उन्होंने पढ़ा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोटे पे सीट्स होती हैं। वहाँ पे आपको हर किसी को एडमिशन नहीं मिल जाता, आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है, आपको ड्राइंग का टेस्ट पास करना पड़ता है। ये बड़ी बुरी बात है। मुझे बड़ा शौक था लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी। मैंने कहा आप मुझे सिखाए ना यार। तो वो बहुत हंसे जब मैंने उनसे कहा। मैंने कहा जी मैंने एडमिशन लेना है लेकिन मैं ड्राइंग का टेस्ट ही दूंगा। मैंने कहा आप मुझे सिखाएंगे तो मैं फिर कुछ करूंगा ना। तो वो हंसना शुरू हो गए। वो कहते नहीं कुछ तो आता होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे ड्राइंग तो कुछ भी नहीं आती। तो आप बताएं क्या सीन है, क्या कैसे मुझे आप सिखाएंगे? नहीं बेटा, फिर आप एक काम करें, आप निकलें इधर पत्ती गली से, आप इधर से फुट्टा खाएँ। और वहाँ से इन्होंने जनाब डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन की और उसके बाद इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को परसू किया। लेकिन इनको हमेशा से शौक था पेंटिंग का और इन्होंने कहा कि यार ये क्या सीन है, मैं तो ज़िंदगी में पेंटिंग करना चाहती थी, मैंने पेंटिंग नहीं की। बहुत मज़े की बात है। मेरे ख्याल में सादिया को इंट्रोड्यूस करके फिर मैं आपको एक वाक़या मज़ेदार सा सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सादिया, क्या हाल चाल है? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं 6:30। और सोती कितने बजे? 12। और बच्चों कितने बजे सुला देती हैं? 7। क्यों? क्योंकि उनकी एक रूटीन सेट की हुई है। और वो 7 बजे उनको नींद आ रही होती है? हाँ। और वो बेहोश हो जाते हैं? बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। मामा का थोड़ा सा डंडा होता है और डर में ही सो जाते हैं। और डर में ही सो जाते हैं बेटे इन बेड नाउ। और बच्चे सोए हुए? बिल्कुल ऐसे होता है। वाह भी वाह, वैसे हमारे साथ भी सख्ती हुई थी। अच्छा, हमारा 8 था
बचपन में 8 कर्फ्यू था और 8 o'clock हम लोग ऐसे मुर्दार से पड़े हुए होते थे और कभी कभी ये कि मैं कभी कभी नहीं सोता था और मैं क्योंकि अम्मी वो लोग उसके बाद ड्रामा लगता था पीटीवी पे स्टेट चैनल पे तो हम ना थोड़ा सा दरवाजा खोल के तो पूरा ड्रामा हम नीचे चौकड़ी मार के दरवाजे को थोड़ा सा खोल के हम देख रहे होते थे कि चलो हमने भी ड्रामा देख रहे हैं या आज मेरे माँ बाप को पता चलेगा। अच्छा मूविंग ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीए, क्यों एडमिशन लिया? क्या अंदर आर्टिस्ट पहले से नजर आता था, शौक था, किसी ने प्रेशर किया कि नहीं सादिया बेटे ये कर लो तुमसे और कुछ ना हो पाएगा? नहीं, प्रेशर मेरे पे बिल्कुल नहीं था, बट जिस जैसा मैंने अपनी पढ़ाई करती गई मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स के अंदर ज़्यादा है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था और शायद मैं पढ़ाकू भी ज़्यादा नहीं थी, मैं बड़ी एविड स्टूडेंट थी, तो मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग की तरफ ज़्यादा था। अच्छा। तो मैंने अपने जब स्कूल के बाद कॉलेज गई एंड देन एनसीए, मैंने अपने मेन सब्जेक्ट्स आर्ट्स को हमेशा रखा है अपने साथ और मैंने घर पे भी स्केचिंग करती रहती थी, घर पे भी करती रहती थी सब अच्छा। कुछ। तो वहाँ से फिर मैंने मेरे अब्बू बिल्कुल नहीं थे कि मैं एनसीए में जाऊँ, कहते सवाल ही पैदा नहीं होता, को कॉलेज के अंदर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगी क्योंकि अब्बू ने पढ़ लिया होगा, हाँ, लड़की जा रही है, फादर्स होते हैं, फादर्स जैसा के होते हैं, बट ये कि ऑब्वियसली बच्चों की मोहब्बत होती है। मैंने कहा मुझे आप ट्राई करने देना, मुझे अच्छा। एक दफ़ा करने तो देना, टेस्ट तो देने दें। अच्छा। तो उनने मुझे, जब मेरा टेस्ट हुआ तो मैंने क्लियर कर लिया। हाँ। तो जब मैंने क्लियर किया फिर मैं अपने अब्बू के पैरों पे गिर गई, मैंने कहा प्लीज़ एनसीए जाने दे, प्लीज़ एनसीए जाने दे। फिर उनने कहा अच्छा चलो आपने तो चली एनसीए का जाओ, जब चक्कर लगाया होगा आपका तो दिल ही भरा होगा कि बस इत्थे ही आने हैं। इधर ही आना है। ना? पहले दिन इतनी सख्त रैगिंग हुई और रैगिंग में उन सब ने मेरा नाम लाली रख दिया, तो मेरा एनसीए में नाम, क्योंकि उधर एनसीए में सबको ना नाम लाली दिए क्यों? जाते हैं, क्योंकि मैं उस दिन बड़ा आई थिंक रेड कलर की उस वक्त पटियाला शलवारें और छोटी कमीज़ें चल रही होती थी, तो जब मैं एडमिशन के लिए गई तो मैंने शायद बहुत भड़कीला उनके हिसाब से कलर पहना हुआ था, तो उन्होंने मेरा नाम लाली रख दिया। लाली रख दिया। अच्छा अब मेरी भी मेरी काजिन है, उनका नाम मलका लहरा है और उनको मग्गो अच्छा, मग्गो नाम दिया था उन्होंने। अच्छा। उन लोगों ने, तो ये आप सही कह रही है कि वहाँ पे जाके ना आपको एक निकनेम दे दिया जाता है वहाँ से। हाँ दैट इज ट्रू। और बहुत सारे स्टार्स भी हमारे मेरे ख्याल में वहाँ से पढ़े हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, शायद अली जफर भी, अली जफर, मीशा शफी, हाँ ये सारे वहाँ से पढ़े। हाँ, इन दोनों का नाम इकट्ठे ना लें आप केस हो जाएगा आप पे। अच्छा एनसीए से ग्राफिक डिजाइनिंग की, पेंटिंग क्यों नहीं की? क्यों नहीं पेंटिंग को परस्यू किया, ग्राफिक डिजाइनिंग को परस्यू क्यों किया? मेरा एक्चुअली पेंटिंग में हुआ नहीं। सो एनसीए में जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने पेंटिंग और ग्राफिक्स के अंदर अप्लाई किया था, 2 सब्जेक्ट्स में किया था। तो आई थिंक मेरे वो जो भी मेरा क्लियर किया, जो भी मेरे नंबर्स आए होंगे, उनने मुझे सीट ग्राफिक्स की दी। तो एनसीए में बेसिकली एक पॉलिसी होती थी, जब 2007 में मैं वहाँ पे एडमिशन लिया, कि आप ना अपना बेस ईयर करके आप बाय द एंड ऑफ उस ईयर के तो आप अपना चेंज कर सकते हो डिपार्टमेंट जिसमें भी आपने जाना है। अच्छा। वो पॉलिसी ख़त्म हो गई। तो फिर मैं स्टक हो गई ग्राफिक्स के अंदर। तो फिर मैंने अपने 4 साल वहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना था ना, लाइक आप तो कुछ कर लेना था जिंदगी में। आपने तो हर जगह पढ़ाई नहीं की, कहीं नहीं की, क्यों? नहीं, पढ़ाई मैंने की, मैं बड़ी एवरेज स्टूडेंट थी और मैं कोई उस पे वो शर्मिंदा नहीं हूँ, पर ये कि हर वो तो डेविड भी नहीं है, डेविड ने कोई पढ़ाई नहीं की, डेविड बड़ा खुश चल रहा है जिंदगी में, पैसे कमा रहा है, इतने छाप रहे हैं, आप सोच नहीं सकती, आप इतने कभी जिंदगी में पैसे नहीं सोचते। देवी के भी आप जेबें देखें, पैसे भरे में इसके लिए। बस वो बात है ना, मेरे ख्याल से किस्मत ज़्यादा मैटर करती है पढ़ाई से। अगर सारे तरक्की कर सकते होते तो फिर तो आज मैं भी तरक्की किया हुआ होती, मैंने भी तरक्की की होती। बात सही कर रही हैं। अच्छा आपके कुछ आर्ट पीसेस मेरे पास मौजूद है, ये आपने अच्छा कैनवस पे नहीं बनाए है ना? नहीं, ये कैनवस शीट ही है। अच्छा कैनवस शीट है, ओए होए ही है। ओए यार आपके बच्चे इतना खूबसूरत है। अच्छा पहले मैं दिखाऊं, अगर फराद भाई ने जिंदगी में आज काम करना है, आज बड़े अरसे बाद काम की फिर नौबत आ गई मेरे भाई के लिए, ये जरा अगर आप इसका जूम बनाएं, ये देखिए ये बच्चा असल में ये वाली तस्वीर है। आप मेरी भी बनाएंगी पेंटिंग कभी जिंदगी में? जरूर, अगर आप मुझे देंगे तो जरूर। आप कितने पैसे लेंगे मुझसे? वो फिर हम कर लेंगे कोई कमिटमेंट। ये नहीं कहा कि आपके लिए मैं ऐसे ही बना दूंगी। ये अक्सर मैं सवाल इसीलिए पूछता हूँ, सस्ता हो ना, ये आर्टिस्ट का ये सबसे बड़ा मसला है ना कि सारे कहते हैं नहीं आर्टिस्ट को लेना भी नहीं चाहिए, फ्री बनानी भी नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स कॉस्टली। ये खूबसूरत सी तस्वीर इनके बेटे, क्या नाम है इसका? कायान, अली कायान। ओए बड़ा खूबसूरत नाम है भी। और ये इन्होंने उसकी पेंटिंग बनाई था शाइन नाय में। हाँ यार ये आपने तस्वीर ज्यादा प्यारी बनाई है, आपको पता है? थैंक यू। ओए होए होए बहुत बहुत। और आपने गलती कर दी, आपको किसने आपको नहीं रखा पेंटिंग में? जरा नाम ले उसका। ये अब तो चले, जो बात गुजर क्या गुजर क्या, गुजर क्यों क्या, आज हम टोटे हैं यहाँ पे, आप बताएं मुझे उसका नाम। ये वाला आप देखें जी, अगली ये क्या है? ये एक्चुअली एक स्टैचू है, अगर आप इसका एंगल चेंज करें इस तरह। हाँ जी, इसको मैंने नाम दिया था फॉलन एंजल। बेसिकली एक ये फरिश्ता है जो कि बिल्कुल वो स्नगल इन होके लेटा हुआ है।
कुछ पत्थर गंदी सी का बातें आ रही है मेरे मुजस्समा। जहन में नहीं, इसको देख के। अल्लाह माफ़ करे, मैं बहुत गंदा दिमाग है मेरा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। शर्म भी नहीं आ रही मुझे। ये देखें, ये ये पांडे स्टिल लाइफ थी। हाँ जी, पांडे हाँ जी। कभी कभी ना आप बैठ के हम लोग बस स्टिल लाइफ करते हैं ताकि अपने टैलेंट अच्छा को रिफ्लेक्शन आ करते रही है रहें। इधर से, देखें आप देखें, यानी कि जब आपका कुछ दिल ना हुआ, कुछ बनाना ना आता हो तो आप कुछ पांडे बना सामने रख लेती के हैं, कुछ भी बना तो लेते हैं। पांडे बना लेती हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये कौन आंटी कौन है ये? ये भी एक स्टैचू है, ये उसकी है, ये भी लाइव इसको थी। प्यारा बना देती तो इसको आपने अल्लाह माफ़ करे तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मतलब आपने हसीन बनाया लेकिन बंदी प्यारी नहीं है वो। अब जो कोई- चीज़ सामने बनी है उसको ऐसे ही बनाएंगे ना। हेडन एड्सल बना देती है। ओए होए, मुझे कितनी वो अच्छी लगती है ना, आपकी सोच है। ओए होए, ये तो मैं बचपन में बनाता था घर, ये वाला ये घर। जैस्मिन पार्क में एक हट था, हम लोग की आउटडोर पेंटिंग के लिए गए थे, भाई शाइन तो तो नहीं आ रही वहाँ अब? पे अच्छा, इसको हमने वहाँ पे बैठ के बनाया था। ये जैस्मिन पार्क में जैस्मिन बैठे और पार्क आप में। बस पेंट्स अपने ले गए और हाँ आपने वहाँ पे जी। खोल लिया सब कुछ हाँ और जी, शुरू कर दिया आपने। उधर कर दिया। यार नाइस। और कितना टाइम लगा इस पे? इसका बेसिकली हम लोग तस्वीर भी खींच लेते हैं, हाँ। वहाँ पे हम लोग फॉर 3 आवर्स होते हैं, जितना हम उस 3 आवर्स में करते हैं हम कर लेते हैं। और फिर ये कि मैं घर ले जाती हूँ, घर जाके फिर मैं बाकी पिक्चर के साथ सारा कर लेती हूँ इस तरह करके। ओके अच्छा, आप ऐसे भी कर सकती हैं कि अगर मैं बैठा हूँ और आप मुझे ड्रॉ करना शुरू कर दें। कर सकती हूँ, पर वो के उस वक्त मूड के ऊपर भी होता है। क्या मूड है आज का? आज आपका आज का मूड है आपके साथ बैठ के गप्पे मारने का। तस्वीर नहीं बनानी है, मैं तस्वीर नहीं बना। ओए ये तो मेरी आंखें लग रही हैं, इतनी खूबसूरत से मेरी आंखें। मैंने आज तक किसी की आंखें इतनी खूबसूरत नहीं देखी मेरे अलावा। ओए होए, ये मेरी आंख है। ये आप कहीं मुझे जानती तो नहीं पहले से? बस ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है इधर बैठ ये के। आपने मेरी आंख बना दी यार। लेडीज एंड जेंटलमैन आप देखें। ओए होए होए, ये माशाल्लाह यार, इस आंखों में काफ़ी गंदगी नज़र आ रही है। मेरी आंख है, इसमें हवस भी है किसी चीज़ की, उसकी नहीं, किसी और चीज़ की। ये मेरी आंख है। आई कैन टेल दिस इज माई। ये प्लांट बनाया आपने। ओ ये प्याज भी बनाया। अच्छा, आप मेरे ख्याल में जब भी फारिग हुई हैं, कहीं बैठी हो, किचन में बैठी हो, कहीं बैठी हो, आप शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, अगर फारिग हूँ तो डेफिनेटली। ये तो आप काफ़ी फारिग चल रही हैं, खाना बना लेती हैं आप, इससे बेहतर है। ये देखें यार, आई लाइक द कलर। अच्छा, आपने पीछे बैकग्राउंड पिंक क्यों किया? वाई? इमेजिनेशन होती है, आप बस कॉन्ट्रास्ट में जाते हो। आपके आगे जो प्रोडक्ट होता है उसके आप कॉन्ट्रास्ट में अपनी इमेजिनेशन से कलर कर लेते हो। अच्छा, तो उस वक्त मुझे दिस ये वाज योर चल- इमेजिनेशन। Yes. अच्छा, आर यू अ ब्राइट पर्सन? डू यू लाइक कलर्स? डू यू लाइक मोर कलर्स? और आई do लव you- कलर, मुझे बहुत पसंद है कलर्स। रंग बहुत पसंद है। रंग बहुत खुद पसंद आज है। आप काला पहन आई है। मैं खुद काला पतला पहना लगता है ना ही बंदा। हूँ। मुझे समझ नहीं आई थी कि यार मेरे बाल वाइट है, मैं कुछ पहनूं तो कुछ वो पर ब्लैक कैन नेवर गो रॉन्ग। कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ब्लैक कैन नेवर गो हाँ, रॉन्ग। that's true, that's true. ये कौन है? ये बस वैसी इमेजिनेशन से ये मैंने कहीं है? बनाया था। ये कौन है? ये कोई भी नहीं है, बस अरे। इमेजिनेशन से मैंने कुछ बनाया। इतनी प्यारी लड़कियां से इमेजिनेशन में होती। कहाँ गए? इधर है। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह। यार ये नहीं है, नहीं, पक्की बात है, नहीं है। एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर कोई ऐसी लड़की है कहीं पे तो आई एम वेरी कमारा। बिल्कुल खाली मुली हूँ आजकल। ये देख लें आप लोग। अच्छा, ये माजिद भाई के लिए ठीक है, ये वाली। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई फाउंड अ पार्टनर फॉर माजिद। दिस इज गर्ल फॉर हिम। फराद भी आपने लड़ना नहीं है, आप दोनों कर लें, मतलब इस तरह की और ढूंढ लेंगे हम। ये देख लें, ये है। अच्छा, ये क्या सीन है? क्यों इतनी बेचारी अब इसका मैंने devastated है? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने डेविस्टेटेड तो नहीं है, सिर्फ आंखें उसकी बंद है, बट हाँ। मैं यही दिखा इसके अंदर कि एक औरत के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं। शी इज़ फुल ऑफ लाइफ। एक औरत के अंदर बहुत ज़िंदगी का बहुत क्या कहते हैं फ़न वाला सीन होता है उसका। अगर उसको मौका दिया जाए कि वो अपने आप को ओपन कर सके और अपने आप को शो कर सके कि वो क्या क्या टैलेंट है उसके अंदर, क्या क्या हो गया, तो इसलिए मैंने बस एक I फिगर have a बना question for के you. यस। मुझे बताएं, आज से 2010 में सादिया के क्या इमोशंस थे, क्या थी, और सादिया आज क्या है? मैं बिल्कुल वैसी हूँ, जस्ट ये कि मैं थोड़ी सी मैच्योर हो गई हूँ। अगर मैं वहाँ पे 2010 में अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा प्ले करती थी, तो अब मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके प्ले करती हूँ, बट Yeah. मैं हूँ वो ही बंदी। मेरे हस्बैंड ने मेरी शादी के वक्त उनने मुझे बस एक बात की थी कि चेंज मत होना, जो तुम हो इसी तरह मुझे तुम बाल अच्छी ग्रे लगती थे हो। उस वक्त भी? उस वक्त बाल ग्रे नहीं थे, पर्सनैलिटी वाइज। लेकिन उन्होंने अगर आपने जब बाल ग्रे किए तो उन्होंने कहा इजी है, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, वो बहुत खुश थे। बहुत उन्होंने कहा खुश नई थे। बीवी मिल गई है, उनकी नहीं भी- फर्स्ट स्टेटमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी ठीक चल रहा है सब कुछ। ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये जी अगली, ओ हो, ये तस्वीर तो मैं नहीं दिखा सकता, अल्लाह माफ करे। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ना महरम, ना महरम। ओ नाइस यार, आई लाइक दिस। ये बड़ी आप इसको ऐसा करें, ये कैसे- ऐसे? एक डोर है। हाँ, हाँ ऐसे? नहीं, लंबाई में करें, अदर वे राउंड। हाँ,
ये हम लोग ट्रेल 5 पे गए थे, वहाँ पे ये एक बैठ के तो ये बनाई थी मैंने पेन के अंदर, पेन एंड इंक के अंदर। ये वो तो नहीं है जो ऊपर जाके एक छोटा सा हट होता है उसका दरवाजा है ये? नहीं, हट नहीं है, वो ट्रेल 5 में आप चढ़ते ही हो तो वो आई थिंक ऊपर जाने से पहले आई थिंक उनके वो वहाँ पे साइड पे बना हुआ था। साइड पे बना हुआ है, हाँ हाँ मैंने हाँ। देखा, ये उसका दरवाजा है। हाँ, यार ब्यूटीफुल। थैंक यू। सादिया आप तो अपने आप को जाया कर गई है जिंदगी में। नहीं, जाया तो नहीं लेट आई किया। वक्त है ना, शायद अब वक्त आया, अब मैं फारिग हो गई हूँ So do you बच्चों से। sell them also? यस, मैं कमीशन वर्क करती हूँ। अच्छा। मैंने अपने 1-2 बनाए हैं, वो एक्चुअली मेरे पास है नहीं, मैं लेती आती। वो थी एक अफ्रीकन कैरेक्टर था, उसको अच्छा। मैंने बनाया था, तो उस बहुत कलरफुल था, बहुत प्यार था, उसमें बीड वर्क भी था और बहुत वाइब्रेंट कलर्स थे। पहली पेंटिंग कब बिकी? पहली पेंटिंग मेरी ये लास्ट 3-4 मंथ्स बैक मेरी अच्छा। बिकी है। हाँ जी। हाँ, और इट वाज गुड कॉस्ट कि आपको कहा ओ भाई ये तो सीन है। नहीं, सीन भी अच्छा था। बात यह कि जिन लोगों को आर्ट की वो है ना कदर, जिनको पता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, दे पे गुड। जो लोग बस कहते, लोग समझते हैं जी हम सिर्फ कलर्स के साथ खेलते हैं और हम लोग बस 2 मिनट में बना देते हैं, बात ये नहीं होती। इसमें बहुत लिटरली आप बैठ के एक पेंटिंग करने में आपकी कमर जो है ना वो रह जाती है एक इंसान की। हाँ। पर ये कि वो जो उसके पीछे मेहनत होती है, जो एफर्ट होती है, वो जो इसकी बंदा जानते हैं लेट के ना, बना ले। लेट क्या बना नहीं सकते नहीं बना ना। सकते। अच्छा, मैं कोशिश कर सकता हूँ लेट के। फरहाद भाई हर काम लेट के करते हैं, मतलब नहीं कुछ और हो गया ये, ठीक है। अच्छा, आप बैठ के करती हैं? मैं बैठ के करती हूँ, या खड़े होके या बैठ के। आप खड़े होके या बैठ के या बैठ पेंटिंग करती है? देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ। हमेशा हम कुछ बनना चाहते हैं, हमारा दिल होता है, पर क्योंकि हमारे एनवायरमेंटल प्रेशर्स ऐसे होते हैं कभी कभी, और कभी कभी हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आज मैंने शुरुआत में ही बात की कि हम बड़ा डरते हैं, हम गार में रहते हैं, हम कहते हैं जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है, जाने दो, किस्मत जान लेके जा रही है, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, बन जाएंगे कुछ ना कुछ। लेकिन कभी कभी आई थिंक यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, आपको निकलना पड़ता है उससे बाहर। तो आप क्या बनना चाहते थे और आज आप क्या हैं, या आज कौन सा नया शौक आपके दिल में है? जैसे मुझे अब जिजित्सु का बड़ा शौक चढ़ गया कि मैं बॉक्सिंग या जिजित्सु सीखूं, मैं गाना गाना सीखूं, मैं गिटार बजाना सीखूं। सो दीज आर द थिंग्स। लेकिन अल्लाह माफ़ी, मैं फिर जेब देखता हूँ, तनख्वाह देखता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा घर बैठ, तू छोड़ दे, रहने दे। तो इसलिए मुझे ये बड़ा, पर व्हाट यू एक्चुअली वांटेड टू बी, क्या सादिया बनना चाहती थी शुरू में? शुरू में तो ऑनेस्टली मैंने नहीं कुछ इतना सोचा था मैं क्या बनना चाहती हूँ, कि आप जिस ऐसा बड़े होते हो, आप हर स्टेज में आप एक डिफरेंट सोच लेके होते हो। बट ये कि मैं अब अगर मैं कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक नाम हो, मैं अपने इस को पेंटिंग को एक करियर की फॉर्म में आगे लेके चलूँ, और ये कि मैं इसमें और भी एक्सप्लोर करूँ, और दैट्स इट। उसके अलावा तो आई थिंक मेरा ऐसा और कुछ हाउ मच योर हस्बैंड सपोर्ट्स यू? कितना वो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में? 101%। अब आपको लगता है अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो चीज़ें मुश्किल हो जाती? मुश्किल ज़रूर होती, क्योंकि हमारी जो वही मैं ये जो आप आगे मेरी पेंटिंग पड़ी हुई है, ये मैंने भी रिसेंटली बनाई है, कल ही ख़त्म हुई है। मैं ये भी दिखाऊंगा ब्रेक हाँ, के बाद। इसके ऊपर यही बात है कि आपको दुनिया में अभी इतने लोगों से बैकलैश मिलता है कि आप रुक जाते हो। तो अच्छा। मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज़ में कहते हैं कि तुम आगे हो, करो जो तुमने करना है करो, और मैं तुम्हारी आप हर काम पे लगा रहे हैं? सपोर्ट। sorry. ये छोटी आपको वो हर काम पे लगा रहे हैं। आप चेक करें कि दूसरी शादी तो नहीं की हुई उन्होंने। वो कह रहे हैं आप तुम जब को करो, तुम घर से निकलो, तुम काम करो। हो सकता है कुछ हो रहा हो, दूसरी शादी कर ली हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खुद बहुत मेहनती है, वो सारा काम करते हैं, वो कंसल्टेंट है। अच्छा, ये देखिए जी, ये अब प्लीज एक्सप्लेन योर पेंटिंग। अच्छा, ये बेसिकली ये तो श्राउड है, डेड बॉडी है। ये तो वो कफन में लिपटी है। हाँ जी। यार खुदा का खौफ करें, डरा नहीं डरा नहीं रही, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया है और नीचे ऑब्वियसली आप ज़मीन के अंदर हो, आधे ऊपर हो आधे बाहर हो। बट मैंने इसका नाम रखा था कि वेयर आर यू अलाइव, कि आप दुनिया में भी लोग आपको इतनी तानाबाजी करते हैं, इतना क्रिटिक करते हैं कि आप बेसिकली खुद जीना छोड़ देते हो। तो आप मर ही जाते हो ना जब आप अपनी मर्जी से नहीं जीते। तो जब आप ज़मीन के अंदर जाते हो तो उधर तो कोई आपको कुछ कहता नहीं है, बट आप वहाँ पे जी सकते हो, बट आप मर चुके होते हो। सो इन सही में तो आप तो दुनिया में भी एक मरे हुए इंसान हो और ज़मीन के अंदर भी मरे हुए इंसान हो। डिप्रेसिंग बातें आप कर रही हैं। नहीं, मैं डिप्रेसिंग नहीं कर रही। भाई क्या कर दिया, किसको बुला लिया, क्या हो रहा है? कफन ले आई है वो, और ये है भी लंबा, अल्लाह माफ करे, ये तो है भी मेरे साइज का। नहीं, आपसे छोटा है, आप परेशान मत हो। ये आपने, और आधा वो जमीन में आधा बाहर है, ये क्या सीन है? मैंने यही दिखाया ना, एक दुनिया दिखाई है और ज़मीन के अंदर के आधा इंसान अगर दुनिया में भी है तो वो मेरे ख्याल से कि वो इंसान जो खुद अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी नहीं सकता, वो मरा हुआ ही होता है।
और ज़मीन के अंदर तो आप मरे हुए ही होते हो वैसे भी। बहन आप बहुत खतरनाक हो रहे थे, मुझे आपसे बहुत डर लगना शुरू हो गया। आप कफन ला रही हैं, आप अजीब सी वो एक अजीब सी लड़की भी आप बना के ला के ले गए। सफिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सफिया। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ ही आग लग गई और बंद हो गया फ़ोन। ना थोड़ा बैलेंस, इससे ज़्यादा तो मेरे पास होता है बहन। आप कभी लोन लिया आपने नहीं फ़ोन पे? नहीं, फ़ोन पे कभी लोन नहीं, ये हो नहीं सकता। हम सब लोन पे ज़िंदगी गुजारते हैं। नहीं गुजारते हैं, बट मैंने फ़ोन कभी पे नहीं लिया आपने लोन? नहीं। आप तो अमीर लग रही है मुझे यार। गुड गेस्ट, आई लाइक हर, शी इज रिच। सादिया, अगर कोई घर बैठ के सीखना चाहे, आप यकीनन आपने जब शुरुआत की होगी कहीं ना कहीं से थोड़ा सीखा होगा, थोड़ी इन्हांसमेंट की ज़रूरत होती है। बेशक आप एनसीए से ग्रेजुएट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट चाहिए होती है। सो वेयर डिड यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम? इज इट यूट्यूब या कोई टीचर था या कोई इंस्टीट्यूट था, क्या सीन था? नहीं, मैं बहुत कुछ देखती थी, बहुत कुछ नहीं, आपने पेंटिंग का इंस्टाग्राम बताना, पे आप कहाँ बहुत चली कुछ गई? देखती थी, बहुत आर्टिस्ट को फॉलो करती थी। और फिर मैंने हुनर कदा ज्वाइन किया इधर इस्लामाबाद में, जमाल शाह का जो है वो, हाँ वो मैंने ज्वाइन किया। मैं एक्चुअली एक टैलेंट तो था ही था, वो अलग बात है, बट ये कि आप मुझे वो इन्वायरमेंट चाहिए थी। मुझसे घर की चार दीवार, मुझे समझ नहीं आती कि लोग घर के अंदर किस तरह बैठ के काम कर सकते हैं। आपका जब तक लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, आप ग्रो किस तरह करोगे? अच्छा। तो मुझे हुनर कदा का, जो कि सही बात है, पता था कि इस्लामाबाद में है, तो मैंने हुनर कदा ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे फिर वो एक एनवायरनमेंट मिला, उस्ताद अच्छे मिले, और ये कि अच्छा वो सारा वहाँ पे एक साइकिल अच्छा चला है मेरा। तो वहाँ पे बैठ के फिर मैंने अपना वहाँ पे किया, तो वहाँ से एक मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ अब मैं इसके ऊपर फ्लो में जा सकती हूँ। मुझे लगता है पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पे स्किल सिखाया जाए। हम लोग एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ आप देखें, आप 2 मिनट कदम चल के जाएंगे, लेफ्ट पे आपको एक यूनिवर्सिटी स्कूल मिलेगा। स्किल बेस्ड होनी चाहिए लर्निंग। दुआ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दुआ, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं भाई कैसे हैं आप? प्यारा, आज फिर अकेले? यार मुझे तो हर कोई छोड़ के जा रहा है, कोई एक सेकंड मेरे साथ नहीं रह सकता यार। क्या सीन है ये? नहीं, ये क्या कर सकते हैं, हम तो आपके साथ हैं। ये आप ही लोग हैं जो, क्योंकि आप लोग पास नहीं है ना, फोन पे हैं, साथ गुजारे आप लोग भाग जाएंगे, है ना? नहीं, हम तो नहीं भाग सकते, ऐसी बात नहीं है। ये सबने मुझे शुरू में पहले दिन यही कहा है, पहले दिन हर कोई मुझे यही कहता हम नहीं भागे। सुनाए कि क्या हाल चाल है? टिप टॉप है, अल्लाह का शुक्र। आज गाना नहीं याद किया कोई? नहीं, मैंने सोचा अब आपने कल टोक दिया था, कभी करते फिरौन के जमाने की गाड़ी है, तो कभी कुछ कभी कुछ। यार कोई गाना सुनाए, बड़ा दिल चाह रहा है मेरा गाना सुनने का, कोई मजेदार सा मेरे हुस्न पे, मेरे हुस्न पे कोई गाना गाए। आज तो सादिया भी प्यारी है, चले मुझसे थोड़ी कम है लेकिन है तो है, गाले को अच्छा सा। असा जाने के मीच ले अख वे, झूठी मिठी दा पाले आई कख विच, साडे वाली तक सजना, ओ साडे वाली तक सजना। असा जाने के मीच ले अख वे, झूठी मिठी दा पाले आई कख विच, साडे वाली तक सजना, ओ साडे वाली तक सजना। ना चक सानू अखियां मिलन दे, ना चक सानू, ना चक सानू अखियां मिलन दे, सुखी ट्रफी रजन नु सक सक पाने दे, अब बुल के बचा ले चक विच, साडे नाल तक सजना, ओ साडे वाली तक सजना। इस गाने में सबसे बेस्ट था जब आप देखिए और चुकुम्पे चक्कर ना हुआ इसे लच्चे दे सारे तरह, मैंने कहा बीच में जापानीज भी है गाने में, थोड़ी सी कहती है अच्छा कुछ चक्का नहीं चक्कने में तरफ। आई लाइक द कॉन्फिडेंस कि आपने कवर जो किया है, गाना नहीं रोका इन्होंने, बीच में कुड़चुम कर दिया है लेकिन गाना नहीं रुका। वेल डन, चाहिए ना, ऐसे ही करना चाहिए। दुआ आप मेरी पसंदीदा बन गई है, जितना मजेदार आपने गाना गाया ना, आप बिलीव करें ये फराद भाई की बुढ़ी भी उनके लिए गाती हैं और इतने खुश थे, उनको याद आ गई उनकी, हैं फराद भाई गाती है ना वो? हाँ मुझे पता है, मुझे पता है आप लोग प्यार मोहब्बत में मुब्तला हैं। अब की कुछ कहेंगी आप? अच्छा आप बताएं ना, आप क्या बनना चाहती थी? मैं हर फन मौला हूँ, ऑलराउंडर हूँ, मुझे आर्टिस्ट। मैं ये ड्राइंग भी बना लेती हूँ, सिंगिंग भी कर लेती हूँ, फ्लावर मेकिंग भी कर लेती हूँ, बहुत कुछ कर लेती हूँ। आपने कभी मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। हाँ चले, मेरे ख्याल में अब आगे चली गई दुनिया में, इतना आगे नहीं जाना, थोड़ा पीछे आ जाए वापस। आपका भी इंटरव्यू लेंगे यार, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला जल्द। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार, और देखिए कितने खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा कभी गाना का सोचा, कभी गाया? जब मैं छोटी थी तो हम उस वक्त एक शो होता था पीटीवी के ऊपर, ये तकरीबन 50-60 साल पहले की हाँ बात है। ऐसी कोई बात ही है, म्यूजिक रूम के नाम से। अच्छा। उसमें जो होस्ट होते थे वो होते थे आमिर मुनव्वर और हदीका कियानी।
तो मैं तब पढ़ती थी LGS में, तो हमारी LGS में म्यूज़िक क्लास होती थी, क्लासिकल डांस की क्लासेस होती थी। तो वहाँ पे उनने मुझे और कुछ और स्टूडेंट्स को पिक करके उस शो में लेके जाते थे, तो हमारी आवाज़ पे रिकॉर्डिंग होती थी। और अभी मैं आपको फिर सुनता हूँ। नहीं प्लीज सुनिएगा, मुझे गाना कोई मेरे याद नहीं मेरे होगा नाना इसमें। अबू के टाइम की है। नाना अबू मेरे जब होते थे तब ये अधिका मुझे कियानी नहीं ने पता। पहला गाना गाया था, दुपट्टा मेरा मम। आप भी तब की मुझे लग रही है। हमारे साथ सारा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुमायूं भाई? हुमायूं भाई प्यारे हमेशा की तरह यार, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा जा रहा है, गेस्ट भी आज आपने बहुत अच्छी बनाई है। हाँ you बस जी, ये thank हमने you। ढूंढा है, हम निकल गए थे कल हमने शो के बाद निकले हम, और फिर सादिया में मिल गई। हमने कहा सादिया यू विल कम टुमारो। हाँ इनकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी है। और अच्छा मैंने इनसे पूछना है कि ये जो MCA में जो इन्होंने एडमिशन ली है, तो मेरी बेटी है 13 की, तो उसको बहुत शौक है पेंटिंग का और उसकी पेंटिंग वगैरह है भी बहुत अच्छी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मतलब मैट्रिक के बाद किस क्लास के बाद आप वहाँ जाते हैं और क्या प्रोसीजर होते हैं? नहीं आप FA। अच्छा मैं ये हम आपको बताते हैं कॉल के बाद, लेकिन सायरा मुझे बताए आप क्या बनना चाहती थी? अभी भी कोई शौक है कोई चीज नई सीखने का? नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। मैंने ग्रेजुएशन तक साइकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन आगे शादी के जो बाद आप खुद साइको हो गई होंगी, है ना? यही हुआ है ना? नहीं साइको नहीं हुई हूँ अभी भी, मैं साइको लोगों का इलाज करती हूँ आप जैसे जो है। मैं- सायरा जी जी मिस्ती कर दी है तुमने मेरी यार जाते जाते यार। बट मुझे शादी के बाद मुश्किल हो जाता है ना बंदा नॉर्मल रहे, नहीं? नहीं डिपेंड करता है, अगर आपके असाब मजबूत है तो फिर कुछ मुश्किल नहीं होता। शौहर साथ होते हैं आपके शौहर साथ होते हैं? लोग ना आप उनको भी ठीक कर देते हैं अगर आप खुद जो है ना सही हो। आप मुझे बताएं शौहर बाहर मुल्क में होते हैं यहाँ होते हैं? जी बाहर होते हैं। हाँ, एक बहन- माह बाहर होते फिर यही उसका तो एक माह बाहर होते हैं वो। एक माह ही बर्दाश्त कर सकते होंगे वही बेचारे। ख्याल रखें सायरा, बहुत सारा प्यार बहुत सारी मोहब्बत है आपके लिए, ये बड़ा मुश्किल होता है। सफिया भी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सफिया। वालेकुम अस्सलाम, मेरी कॉल कट गई थी। आपके कैसे पास हैं क्यों आप? इतना थोड़ा बैलेंस है सफिया? लोड कराएं थोड़ा सा। मैंने आपको 2-3 और फोन से भी किया है, उनमें बहुत सारा बैलेंस था। और कभी कभी अमीर लोग चेक नहीं करते तो उनका किसी मोबाइल में कम भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हुमायूं, आज जो स्टोरी सुनाई है आपने दादीना ड्रामे से मिलती जुलती, उसमें आपने अच्छी ऐसे ही रोज सुबह शुरुआत किया करो, कोई ना कोई होमवर्क करके आया करो, कोई ना कोई स्टोरी सुनाया करो। और ये बताओ कि वो इतना डांटी तो है नहीं आपको हलीमा, उसके बगैर चहकते कितना हो है? मैं वैसे भी चहकता हूँ सफिया यार, नहीं मैं तो वैसे खुश रहता हूँ सारी जिंदगी। अच्छा हाँ, नहीं खुश रहना चाहिए बंदे को जिंदगी में अपने ना। हमेशा जब वो शिदात लाना खत्म कर देता है ना तो वो सीरियस हो जाता है, बुरा हो जाता है। हालांकि आप जैसी खवातीन मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, फिर भी खुश रहता हूँ, हिम्मत है मेरी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। तुम्हारा प्रोग्राम देख के भी हम खुश हैं। और ये मुझे बताओ कि जिंदगी में जब आप शिदात लाना ये हंसना खेलना बंद कर देते हो, बूढ़े हो जाते हो। और आपकी स्टोरी से मिलती जुलती एक स्टोरी मैं भी सुना सकती हूँ। भाई बिस्मिल्लाह करे, आप इतना खूबसूरत हंसी है, यकीन माने मुझे अगर मैं हंसी पे जाता तो शायद आप मुझे अच्छी लगने लगती, लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत। चले शुक्र है अल्लाह मियां का, अल्लाह ने हमें खूब रखी। अच्छा स्टोरी सुनाती हूँ। एक गार से बंदा आया था और वो दुनिया में ना अपनी जिंदगी गुजार रहा था, तो उसका ना एक ऐसे ही केस लगा के ना उसे किसी ने पकड़ लिया। और वो उसको जज साहब कहते हैं कि हम आपको ना 2 ऑप्शन देते हैं, या आपको सजाए मौत होगी या आपका ना झींगा लालू करेंगे। वो कहता है ये झींगा झींगा लालू लालू क्या है? तो वो आगे से उनको कहते हैं कि सब लोग आपको छितर मारेंगे, उसके बाद आपको हम माफ करेंगे या सजाए मौत होगी। कहता है ठीक है, मारने से तो अच्छा है भैया आप लोग ना मुझे झींगा लालू कर लो। तो वो एंड पे ना वो उसको झींगा लालू भी कर देते हैं और फांसी भी कर देते हैं। ये जो नई हुकूमत आएगी हमारा झींगा लालू भी करेगी और हमें फांसी भी देगी। खुदा के लिए पॉलिटिकल शो नहीं है, पर बहुत अच्छी बात की आपने। नहीं मैंने नहीं अच्छी बात की, क्या कर रही हैं आप खुदा के लिए? मैं रहन दे पहन की कर रही है, मैं नहीं बंद कराना। मैं मेरे छोटे नींबू है, मेरे गैस का बिल बिजली का बिल अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं घर में जमा कराता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सफिया, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। लेकिन झिंगा लालू करते करते डॉक्टर शाकिर आ गए। डॉक्टर शाकिर मौजे धौड़ों से आए। आप गई हैं कभी मौजे धौड़ों? हाँ जी मैं कहीं आपका पहले वहाँ मुजस्मा तो नहीं था? था मेरे ख्याल से। पहले आप वहाँ पे हाँ। थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज तो आप अकेले हैं
आई होप के प्रोग्राम अच्छा होगा, लेकिन मेरी एक आपके से रिक्वेस्ट होगी कि आपका प्रोग्राम बाकायदा पूरे पाकिस्तान में रेगुलर तरीके से देखा जा रहा है। इसमें जो आप एक्सपर्ट बुलाते हैं किसी भी फील्ड का, उसको ज्यादा टाइम दें। मुझे बता दें क्या लोग अपनी गाने सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें एक्सपर्ट से कुछ लर्न करना चाहिए। डॉक्टर शाकिर, 1 घंटे का आपका प्रोग्राम है ना, जब 45 मिनट का, ठीक है, उसमें हमें मैक्सिमम लर्निंग करनी है। तो काइंडली ये जो पॉलिटिक्स और ये गाने वाने हैं, इससे बेहतर होगा। आप बहुत सही बात कर रहे हैं, आई एग्री डॉक्टर शाकिर, लेकिन मुझे शौक है बोलने का, मैं बोलांगा। मैंने पे प्रोग्राम की था, मैं ये जूते घिसाए हैं अपने बोलने के लिए कि कोई मुझे बोलने दे। मैं भी बोलूंगा, पूरा बोलूंगा, उनको नहीं बोलने दूंगा। बताएं क्या करेंगे आप? यार मेरी जान कि टोटे गौर से देखा करें, मैं उनको बोलने भी देता हूँ। मुझे पता है आप खातून को सुनना चाह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी, आप बड़े तेज से आप वही बोलेंगी, आप उन्हीं को सुनिएगा, लेकिन मैं भी बोलूंगा। मुझे चुप करा के दिखाएं आप, मुझे कोई नहीं चुप करा सका आज तक। आप क्या चुप कराएंगे? अम्मा बनी चुप करा सके मुझे। कश्यप राना इज हियर। ठीक जा रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल है ना, सही ठीक जा जा रहे रहा हूँ। कश्यप गुड मॉर्निंग। मेरे ना पंगे लेते थे लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज है भाइयों? बहुत प्यारा, खूबसूरत, हसीन। ओए प्यारा लग रहा। और वो हलीमा आज फिर गायब है यार, उनको बहुत तेज बुखार हुआ हुआ है और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और बस आपके होते हुए होना नहीं चाहिए बुखार। हमको नहीं, अपना उसको उसकी गाड़ी लग गई है, उसकी गाड़ी लग गई, उसको उससे बुखार चढ़ गया कि अब पैसे खर्च हो जाएंगे। वो थोड़ी शेख है इस मामले में। वो उसको बुखार इसी वजह से, मैं बता रहा हूँ उसको बुखार इस वजह से हुआ है, क्या पैसे लग जाएंगे, उसकी गाड़ी लग गई है। अच्छा, आपने पूछा बड़े हो, आप क्या बनना चाहते थे, वो मैं थोड़ा सा अपना बताना चाहूंगी। हमायूं, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं पेशेंट बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है आप डॉक्टर नहीं बनी। आप डॉक्टर बनती गप्पे मार शूर के, तो आप कहते, और आप बल्कि आप पता है कौन सी डॉक्टर होती? आप वो डॉक्टर होती है कहती, वो कहेंगे जी मुझे ये बीमारी, मुझे भी ये, आपको पता है मुझे ये बीमारी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बीमारी कैसे हुई है? आपको अल्लाह माफ करे, आज तक जो गेस्ट बुलाया है वो हादसा आपके साथ पेश आया हुआ, पता नहीं कैसे। देख ले, आपके गेस्ट को बोर तो नहीं ना होने देती, एक साथ रहती हूँ जरूर। अच्छा मुझे बताएं, आप पेंटर तो नहीं बनना चाहती थी? आज पेंटिंग का भी सवाल होगा आपके पास। नहीं जी, मैं यही बताना चाह रही थी, मुझे सीधी लाइन पे नहीं खींचनी आती है भाइयों। मेरे बच्चों को बहुत शौक है पेंटिंग का, और राना साहब को, वो करते रहते हैं पेंटिंग। और मैं गेस्ट से भी यही सवाल पूछना चाह रही थी। राना साहब को जो एक शौक था ना, वो तो पूरा बट्ठा हुआ होगा आपसे शादी करके। वो जो एक शौक था उनका, वो पहले कहते हैं मैं अहल था किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। बात करें सादिया जी से। अच्छा जी, मेरा सवाल था आपकी गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा शौक है पेंटिंग का, वो कुछ ना कुछ स्केचिंग करके बनाते रहते हैं। उनको ना कलर भी ला के दिए हैं जो सीनरीज में यूज होते हैं। काफी पैसा खर्च किया आपने उनकी पेंटिंग के लिए, कलर भी ला के। काफी इन्वेस्टमेंट। वो जो अच्छा एक आर्टिस्ट होता है, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मैं ये पूछना चाह रही थी। मुझे तो सीधी लाइन पे ड्रॉ नहीं करनी आती, मुझे नहीं आती है। यार कश्यप, सवाल बड़े मजे के आपके पास होते हैं। मुझे लगता है आपको डिजिटल रिसर्च करनी बड़ी अच्छी आती है, गूगल आप बेहतरीन यूज करती हैं। यकीन करें, नहीं बिल्कुल भी नहीं करती, मैं अपने पास ही बनाती। यार मैं राइटर हूँ, आप मेरी टैलेंट को जानते नहीं। मामू ने कोई नया शेर नहीं लिखा? मामू ने कोई नया शेर नहीं लिखा? मामू के शेर मैंने आपको सुनाने इसलिए बंद कर दिए कि आप उनकी बेचारों की बहुत बेइज्जती करते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं की। मामू ने कभी शेर लिखा नहीं, मामू बातें करते और ये सुना देती कि वो शेर है। वो सिर्फ बातें होती मामू की। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, आबाद रहे। अच्छा, पहला जो सवाल उन्होंने पूछा था कि जो बच्चे हैं उनको कुछ करना चाहती है, चीज़ 13 ईयर्स ओल्ड, तो NCA में जाने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको कौन सी एक पर्टिकुलर एजुकेशन प्रीरिक्विजिट करने में, ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहे हमारे साथ और देखते रहे एक और सब। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ब्रेक में बातें करते हैं, मुझे लगता है आप ब्रेक में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, हमारी बातें बड़े मजे की होती हैं। अच्छा सादिया, मैं पूछ रहा था तस्वीरों को, जैसे आप मेरे घर के अंदर एंटर हो तो हमारा जो वॉकवेज है उसमें मिडिल में बहुत सारी पुरानी तस्वीरें, बचपन की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, मेरी अम्मा की, बहन की, मतलब सही, और कोई सी डेवेस्टेटेड सी पिक्चर है, अल्लाह माफ़ करे। बचपन में मुझे लगता है मुझे तो कपड़े पहनाने की जरूरत ही नहीं समझी मेरी माँ ने, सिर्फ एक अच्छा मुझे लेके दिया हुआ था। अभी भी यही हालात है, कपड़े मेरे पास अभी भी नहीं है, वही हालात मेरे साथ बचपन में भी थे। तो नहीं, कपड़े मेरे पास बहुत हैं ब्रो, ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, वो सवाल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो क्या प्री रिक्विजिट है, क्या मैट्रिक करने के बाद आर्ट स्कूल में जाना चाहिए या एफएससी के बाद, एफए के बाद प्री रिक्विजिट होता क्या है इसके लिए? एफए या ए लेवल्स। अब जो बच्चे ओ लेवल्स की उस लाइन पे चलते हैं, ए लेवल्स कंप्लीट करके, और जो लोग एफए वगैरह मैट्रिक वगैरह करते हैं वो एफए के बाद अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट्स में। हाँ जी। और मुझे ये बताएं कि क्या ए लेवल और एफए में भी कोई ऐसे सब्जेक्ट रखने, एफएससी नहीं, आपने अगर आर्ट्स रख लिया तो आप आर्ट स्कूल में जा सकते हैं, दैट्स इट? नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो। वो तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है और आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो फिर तो आप किसी भी आर्ट स्कूल के अंदर एंटर हो सकते हो। तो ये कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका आर्ट का ही सब्जेक्ट हो। हमारे कॉलेज में बड़े ऐसे लोगों ने ग्रेजुएट किया जो कि पेरेंट्स की ख्वाहिश के ऊपर पहले डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, फिर उन्हें कॉलेज में अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एडमिशन लिया और फिर उसको कंटिन्यू किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आर्ट का ही सब्जेक्ट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो, बट आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, एफए या ए लेवल्स होनी चाहिए, एनसीए या पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी आर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने। ठीक है डॉक्टर शाकिर, दिल की तसल्ली हुई है, काफ़ी नजर आई है सादिया आपको, थोड़ा सुकून मिला आपको। अच्छा, मूविंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ कि जो ड्राइंग का टेस्ट होता है, मैं इसको, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट चैलेंजिंग इट कि कुछ ये क्यों है, लेकिन अगर मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे अंदर शौक है लेकिन मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मुझे शौक है, मैं सीखूंगा, मुझे सिखाएंगे तो मुझे आ जाएगी। तो अगर मैंने वो ड्राइंग का टेस्ट फेल कर दिया पहले, तो आप इंस्टीट्यूट मुझे एडमिशन नहीं देंगे, तो डोंट यू थिंक दिस इज नॉट राइट? ये सही नहीं है? नहीं, इसके लिए छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बने होते हैं या प्राइवेट क्लासेस होती हैं जो आप पहले ले सकते हो। जिससे मैंने जब 2007 में एनसीए में एडमिशन लेना था, उससे पहले मैंने आरएम नईम की क्लासेस ज्वाइन की थी। मैंने वहाँ से अपनी स्किल्स को और भी इन्हांस किया था और फिर मैंने अपना एनसीए में एडमिशन लिया था। और एनसीए में एडमिशन लेने से पहले लॉट ऑफ किड्स जो कि हुनर कदा भी आते हैं कि जी हमने अपने पोर्टफोलियो बनाना है, कि हमने अपना ड्राइंग स्किल ज़्यादा शार्प करनी है ताकि हम टेस्ट पास कर सकें। अच्छा, यानी कि उसके लिए अब मैं साथ साथ दिखाऊंगा, हमारे साथ साइमा है, फिर मैं पेंटिंग सिखाऊंगा। साइमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, टिप टॉप। आज बीमार हो गई हलीमा। हाँ जी, हलीमा के वो गाड़ी लग गई है तो उसको बुखार चढ़ गया है। गाड़ी का बुखार हलीमा को चढ़ गई। गाड़ी का बुखार लगी, गाड़ी है, बुखार हलीमा को चढ़ा है। आपने तो बददुआ दे दी थी कि आपकी गाड़ी लग गई है। नहीं, मेरे बददुआ, अल्लाह माफ करे, मैंने आज तक माजिद भाई के अलावा किसी को बददुआ नहीं दी। मैंने कभी माजिद भाई से आपकी क्या दुश्मनी है? यार वो मेरे गिराई हैं और मुझे तंग करते हैं, ये दुश्मनी है। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो आप बदला अच्छा लेते हैं बेटे। पाकिस्तानी टीम तो बदला ले नहीं सकती, आप ही ले सकते हो। पाकिस्तानी टीम के बारे में तो बस यही कह सकते हैं, इन्नल्लाह मा साबिरीन। हाँ नहीं, माशाल्लाह कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, हर कोई ऐड उठा के देख लें, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं माशाल्लाह। और कोई बंदा किसी भी चीज में अच्छा होता है, क्रिकेट में एक्टिंग में, वो एक्टिंग में अच्छे, बेहतरीन चल रहा है सब कुछ। क्रिकेट में तो एक्टिंग का काम था जो उन्होंने किया ही। हाँ, ये मुझे लग रहा है असदल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है? यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं। मैं प्यारा भाई, बहुत खूबसूरत हसीन, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, कश्मीरी नाक और सेब जैसे गाल, और क्या सुनेंगे आप? शहद जैसी जुबान। शहद जैसी जुबान नहीं, वो नहीं है बहन। लेकर जो का पैगाम पेश करता हूँ। आप खान साहब है जो आप पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं? अच्छा चलिए, पैगाम अमन का, वेरी गुड। और क्या देंगे आप? और मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सुना लें। मेरे अंकल अनवर मलक महमूद की किताब आई थी 85 में। हलचल महमूद की? मलक अनवर मरहूम। अच्छा, ओ मरहूम, ठीक है। 85 में किताब आई थी, रास्ता शराबों का। रास्ता शराबों का? हाँ, सीन रे अलफ बे बाओ, शराबों का। शराबों का,
ठीक है। हाँ जी, उसमें से एक शेर सुनाना चाहता हूँ। आप खुदा के लिए उसका और बायोडाटा ना बताना, किस सन में जारी हुई, सुना दे शेर मेरे भाई, सुना दे। 85 में आई थी। ठीक है, सुनाई शेर। हाँ जी, हाँ जी। शेर सोचा था कि मिल लेंगे ख्वाब में उनसे, सोचा था कि मिल लेंगे ख्वाब में उनसे। अच्छा, वो ख्वाब ही नहीं कहते है। हैं हम तो नींद ही उड़ा देते हैं। वो कहते हैं हम नींद ही उड़ा देते हैं। शेर खत्म तो नहीं हुआ ना? खत्म हो गया ये शेर, खत्म हो गया ये शेर, खत्म हो गया। मुझे लगता है कॉल ही कट गया। और शेर खत्म हो गया। वो कहते थे ख्वाबों में मिलेंगे, लेकिन आगे क्या हुआ था? पता नहीं, कुछ शराबों में मिलेंगे, कुछ हिस्सा कि करके वो था। कहते नींद ही उड़ा गए। यार बड़ी गलत हरकत हुई है जो भी हुई है आपके साथ। दिस इज नॉट राइट, ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। तो हम अपने सवालों की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी कुछ पेंटिंग्स जो रह गई हैं वो दिखा दूं। फहद भाई मैं खड़ा हो जाऊं, खड़ा हो जाऊं। तो ये साथ में जो ये वाली जो है ना, ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, ये आपने बनाया है अपने, इसे क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट? कहाँ दिखाऊं, इधर इस तरह? रियली? स्विम करी ना आप, गोल्ड फिश उल्टी कर दी मुझे लगता है आपने। अच्छा, ये गोल्ड फिश है जनाब, जो कि दिखा दे रहे इस तरफ से। अब सही है, उल्टी है? अपसाइड डाउन, हाँ, इस तरह। अच्छा, ओए इस तरह ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये गोल्ड फिश है जो कि तैर रही है और बुलबुले बना रही है। आई लाइक इट। ओके, और ये आपने अपने बच्चों के कमरे के लिए बनाई है। अच्छा, आप कहीं पे कोई आपका शोरूम वगैरह है जहाँ से ले लीजिए, ऑनलाइन कहीं से ले सकते हैं? ऑनलाइन मेरा पेज है इंस्टा के ऊपर, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग पेंटिंग्स या कुछ भी। क्या पेज का नाम क्या है? ASKS.AART। ASKS क्या है ये? ये मेरे फैमिली के इनिशियल्स हैं, मेरे बच्चों के और हस्बैंड के, मेरा, हम लोग का। ASKS मेरे ASKS डॉट डॉट AART, आर्ट। AART। हाँ जी। आपने तो बस झापा डाल दिया ना लोग को, इतना अल्लाह माफ करे मुश्किल नाम कर दिए। ASKS.AART पे जाएं, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो आपको ये मिल जाएगा। साथ से दिखा दो। साइमा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये क्या है? शुरू में जाए। भाई गुड मॉर्निंग भाई, मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई थी, पहले भी मैंने कॉल किया। अरे माँ सदके, क्या हुआ मेरी बहन, बोल ले, मुकम्मल कर ले। मैंने कुछ सुनाना है भाई, मेरी माँ की हस्बैंड, मैंने कुछ लिखा है वो मैंने सुनाना है, थोड़ा सा सुनाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आपका। कीमती है वक्त मेरा, लेकिन आप नहीं मेरी जान, आप सारा टाइम ले। मैंने यहाँ पे कौन सा, मैं यहाँ पे छलियां बेचूंगा इसके बाद? आप सुनाए। नहीं वैसे भी तो हम टाइम जाया कर रहे हैं, पाकिस्तान के मैच देख के थोड़ा टाइम जाया कर लिए। मुझे लगा लिटरली कह रही वैसे भी तो आप टाइम जाया कर रहे इतनी देर से लोग का, तो मैं कर लूंगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? नहीं मैंने कहा मैच देख के भी ठंडा टाइम जाया किया हम लोगों ने। सही बात है। चले आप सुनाए शेर, कोई मसला नहीं, सुनाए। माँ के हवाले से लिखा है मैंने, थोड़ा गौर से सुना है। आप लोगों ने पंजाबी में लिखा है, मैंने सुनाए। लिखा भी मैंने खुद और पढ़ना भी मैंने खुद ही है। ठीक है। मंदड़ा चंगड़ा बोलिया माए माफ करी तू मेरा, मंदड़ा चंगड़ा बोलिया माए माफ करी तू मेरा, बाजू तेरे कर तेरे दा सुंजा होया वेड़ा, बाजू तेरे कर तेरे दा सुंजा होया वेड़ा, एहो दुआवां मंगा माए जन्नत च होवे घर तेरा, मंदड़ा चंगड़ा बोलिया माए माफ करी तू मेरा, किसनू सुनावा दुख नी माए कौन सुने दुख मेरा, कौन किसनू सुनावा दुख नी माए कौन सुने दुख मेरा, मंदड़ा चंगड़ा बोलिया माए माफ करे तू मेरा, एहो दुआवा मंगा माए जन्नत च होवे घर तेरा, पेके आउण नू जी नहीं करदा, पेके आउण नू जी नहीं करदा, लिखदा नी मुखड़ा तेरा, मंदड़ा चंगड़ा बोलिया माए माफ करी तू मेरा, बाजू तेरे घर तेरे दा सुंजा होया वेड़ा। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा आपने लिखा है। और वैसे भी ये मेरे ख्याल में सराइकी जुबान है ना? जी भाई मैंने खुद ही लिखी है, वैसे मुझे अच्छी लगती है ये आवाज, मेरे खालू और मेरी खाला के इलाके की ये जुबान है। अच्छा, ये सराइकी है ना मेरी जान? नहीं, ये मिक्स है, सराइकी और पंजाबी यानी कि मिक्स की हुई है। अच्छा अच्छा, आपकी वालदा हयात है? नहीं भाई 3 साल हो गए, वालिद को भी और वालदा को भी किसी हादसे में दोनों ही फौत हो गए थे, तो बस उनकी याद में मैंने लिखा है, लेकिन लिखा तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा शॉर्टकट सुना देती हूँ आप लोगों को। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है और माहौल तब्दील कर दिया थोड़ा सा आपने।
माएँ जो होती है ना, उनका जब सिर्फ माँ का नाम ही लेते हैं तो दिल जो है वो ज़ोर से धड़कने लगता है, आंखें थोड़ी सी चिलमिला सी जाती हैं। और यकीनन ये वाहिद एक अनमोल रिश्ता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने बैठे हैं सब ये बात मानेंगे, ज़िंदगी में सिर्फ एक वाहिद अनमोल रिश्ता और जो खूबसूरत रिश्ता है वो माँ का रिश्ता है। और अगर माँ नहीं होती आपकी तो आप समझें कि आपकी आधी से ज़्यादा दुनिया ख़त्म हो चुकी है और अब दुनिया आपके साथ बड़ी जालिम होगी। माँ बाप दोनों का मैं कहूँगा दोनों ही बड़े प्यारा रिश्ता है और यकीन अगर माँ बाप ना हो तो ज़िंदगी में आगे सफ़र तय नहीं हो सकता। इस बात पे मैं हर किसी से मुत्तफ़िक होता हूँ। हमारे साथ मौजूद है अब कौन, फरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मॉर्निंग भाई, आप कैसे हैं? मैं प्यारा, हमेशा की तरह। लग नहीं रहा प्यारा? बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। हमेशा की तरह, थैंक यू वेरी मच यार। और बताएं क्या कर रही, आप बताएं आप क्या बनना चाहती थी? जैसे आज सेटअप बहुत अधूरा लग रहा है हलीमा के बगैर। हाँ, सेट अधूरा लग रहा है, ये बात मैं एग्री करता हूँ। हलीमा नहीं होती तो फिर तो कोई मज़ा ही नहीं होता। मुझे इतना काम करना पड़ जाता है, मैं आदत नहीं मुझे इतना काम करने की। आप बस उनसे कहें कि जल्दी से ठीक होके आ जाए। हाँ, एनी मोहब्बता मैं नहीं कि मैं उनको जल्दी से आप ठीक होके आ जाएं। खुद उसका शौहर कहे उससे जल्दी से ठीक होके। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, हो सकता है मैं अकेला करना शुरू कर दूँ ये। नहीं ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी आ जाए। कल आप हलीमा को इंशाल्लाह यहाँ देखेंगे। वो एक दिन चढ़ता है बुखार, जब पैसे खर्च होने लगे ना तो एक दिन बुखार चढ़ जाता होता है। ठीक है, ओके जी जी जी। मैंने आज स्पेशल कॉल की थी हलीमा आपकी के लिए, लेकिन आज वो है ही नहीं। हाँ नहीं आज वो है नहीं। अगर आप कहती है तो उनका मोबाइल नंबर जो है वो हम आपको दे देते हैं। जी जी, आप माशाल्लाह से आपकी गेस्ट भी बहुत प्यारी हैं। मेरी गैस भी बहुत प्यारी है। थैंक यू। आपको कह रही हैं, ऊपर कह रही हैं, ऊपर होती है कॉलर। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए। सलामत रहे फरा। आपकी ये मैंने आप पूछना थी क्या बनाया आपने? ये तो वो ये जनरल स्केच बुक है, इसमें मुझे नहीं, मुझे एक आंख वाले होते, क्या कहते हैं उसे, पायरेट। हाँ, पायरेट शिप पे वो ऐसी किताबें रखते होते हैं। ये क्या है? ये आपने खुद बनाई है? नहीं, ये एक्चुअली गिफ्ट है। किसने दिया आपको ये गिफ्ट? मेरे हस्बैंड को दिया था उनके बेस्ट फ्रेंड ने, तो उनने यूज़ नहीं की। मैंने कहा इधर लाएं इसको, मैं अपनी स्केचेस के लिए यूज़ करती हूँ। ये आपको हस्बैंड चेक करे कौन दे रहा है उनको तोहफे? पीछे चेक करवाएं। मैं भी घर जाके आपके हस्बैंड सारा को बनाया भी है? बैलेंस करती हूँ। या आपके हस्बैंड ऐसे दिखते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं देखते। ये कौन है फिर? ये बस ये जो आपके दोस्त हैं साथ, ये वो है? हाँ जी, कुछ ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। जब उनके बाल होते थे, ये देखें आप, ये बड़ा मजे का यार स्केच बना हुआ था। दिखाएं फराद भी जूम करके। अब ये लोग कहेंगे तुम्हारी तरह मिलता है। खबरदार किसी ने मुझे कहा कि मैं ऐसे मिलता हूँ, फौरन मुझे बैकलैश आ जाता है। अच्छा, वो दैट पेंटिंग आई थिंक रेड वाली। मैं उठ जाऊँ। अब मैं देखो समझ के उठता हूँ। आई हैव टू शो यू दिस रेड पेंटिंग विच इज, ये पूरा उठा लो ना फाइल। हाँ जी, स्केच बुक इसमें। और ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट है स्केचेस? नहीं, इसमें कलरफुल भी है। हाँ जी। अच्छा जी, ये देखते हैं जी। अदर साइड प्लीज। अदर साइड। उल्टा का बड़ा मसला है मेरा। ओह, ये क्या बनाया आपने? ये एक स्टैचू का, ये धड़ मुझे लग रहा है। हाँ जी, धड़ ही है ना? हाँ जी। ऊपर कहाँ गई? नीचे और ऊपर की चीज कहाँ गई इसकी? आपने पकड़ा हुआ उल्टा हुआ है ना, इसलिए वो आप हर चीज ऐसा लिटा देते हैं। आप खड़ा करेंगे मुझे लिटाने का शौक है, मैं सो जाता हूँ, मैं खुद भी लेट जाता हूँ। ये बताएं। ये बैठा हुआ मुजस्मा है यार, इसी और तरह ना? इसका बस एक फ्रेम लिया हुआ है। हाँ जी, इसका एक फ्रेम लिया हुआ है, उस फ्रेम को उसको पेंट किया हुआ है। फाइल की सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे माशाल्लाह। अच्छा, अगला दिखाता हूँ जी। ओह, आई लाइक दिस। ये ट्रम्पेट। हाँ जी। अच्छा, और ये बॉय कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। ये आप मेरे देखो ओए होए, बड़े कोई ओहो हो, मुझे तो आपसे डर के रहना चाहिए। ये तो विलन लग रहे मुझे किसी फिल्म के। चेक करें जी इनके हस्बैंड। ये इनकी जवानी की तस्वीर है या अभी भी ऐसी है? अभी भी ऐसी जवान ही है वो। उनका बैक में जा रहा है सब कुछ। अच्छा, वो जवान हुए जा रहे हैं। आप आगे दौड़ रही हैं? आगे दौड़, वो पीछे जाई जा रहे हैं। बस दूसरी शादी पक्की लग रही है मुझे सादिया। ये देखें जी, ये ओह आई लाइक। यार मुझे पर्पल कलर वैसे बड़ा पसंद है। ये पेंटिंग सिर्फ 2 कलर से बनाई हुई है, ब्लू और रेड से। ये वाली साथ वाली जो बॉटल के साथ। ब्लू और रेड है? हाँ, बट उसके ऑब्वियसली जब मिक्स करते हैं तो पर्पल आता है ऑब्वियसली। अच्छा? हाँ, तो ये सिर्फ ब्लू और रेड के शेड से बनी हुई है। फरीहा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फरीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई, मैं बड़ा इंटरेस्ट ले रही हूँ इस आर्टिस्ट आमबाजी से।
हाँ बहुत अच्छा महसूस करी, उन्होंने बहुत ही अच्छी चीजें बनाई हुई हैं। मुझे लग रहा है आपको भी शौक है पेंटिंग का। बहुत ज्यादा शौक है, ना? मैं भी रिलेटेड हूँ, मेरे बच्चे भी रिलेटेड हैं, लेकिन हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सके आज तक। सो आई वुड लाइक कि मैं मैडम से कहूँ कि हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम जो है आपको ज्वाइन कर सके। मेरी बेटी ने ओ लेवल भी किया हुआ है, बेटे साहब भी खताती करते हैं, अम्मा भी जो है ऑयल पेंटिंग में इंटरेस्टेड और काफी किया। आप सिखाती भी हैं? हाँ जी सिखाती नहीं सिखाती नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं करती। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं कह रहा सी, मैं सादिया ਨਾਲ कह रहा सी कि तुम सिखाते हो। मैं कह रही सिखाती हूँ, आप उनसे सीख लें। हाँ मैं उनसे लेना चाह रही हूँ, लिंक करना चाह रही हूँ कि किस तरह से मैं उनको ज्वाइन कर लूँ। तो आपका नंबर दे दे पीसीआर इनको, आप हाँ या जी, आपको हाँ आप अभी कॉल बंद न कीजिएगा, आपको पीसीआर जो है वो उनकी इजाजत है, वो आपको नंबर दे देते हैं, आप इनको जरा कर दे। मिस कॉल नहीं मारनी है, कॉल्स करनी है, ठीक है? मिस कॉल तो नहीं मारेंगे। नहीं मारूंगी, मैं एक डिसेंट बंदी हूँ, मिस कॉल नहीं करूंगी, अपनी रिलेटेड बात। आप मुझे लग रहा है कराची से कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद में ही आपका इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है मैडम ने? नहीं मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरी प्राइवेट है। अच्छा प्राइवेट? हाँ इन हाउस। मैं इंशाल्लाह अगर आप इस्लामाबाद में ही तो एड्रेस मिल जाएगा तो हम फिर रब्ता कर लेंगे। वो आपको नंबर दे देंगे। आप कराची से हो फरिया? नहीं मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, G6 एरिया में रहती हूँ। अच्छा ओके अब आप घर का एड्रेस ना बता दीजिए, गली नंबर और हाउस नंबर ना बता दीजिएगा, खुदा का वास्ता। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो आपका मेरे ख्याल में नंबर उनको कह दिया, वो दे देते। और अब आई थिंक दैट्स इट। वो मैं कुछ थोड़ी सी लाइन थी बस फिनिश। क्यों आप थोड़ी सी लाई हैं? आपको क्या लगा आप यहाँ क्या करने आई हैं यार? मतलब हद आप बनाए चीजें। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा मैं देख रहा हूँ जो भी पेंटिंग वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि इस करियर को परसू कैसे किया जाए। सो देखिए आपकी एक बहुत मजे की एग्जांपल ये है कि आपने सारी तालीम हासिल करके उसके बाद आपने हुनर कदा सीखा, तो दैट मींस देयर इज नो स्पेसिफाइड डिग्री नीडेड। कोई स्पेसिफाइड डिग्री नीडेड नहीं है, आप कहीं से भी जाके स्किल सीख सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और आगे कर सकते हैं। दैट्स ट्रू। आपने ऐसे ही किया था? मैंने ऐसे ही किया था। मैं अपने ये एनसीए से करने के बाद मैं करती रहती थी, मैं बहुत इंस्टॉलेशन करती थी, मैं इंटीरियर बहुत किया है, मैंने घर में बहुत पेंटिंग्स बनाई है, कपड़ों का बहुत किया है, मतलब ये कपड़ों के ऊपर जो पेंट करते हैं मैंने बहुत कुछ किया है। बट ये कि मैंने इसको उस तरह नहीं किया क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपने घर पे बिजी थी, बच्चों के साथ बिजी थी, तो मुझे वो टाइम नहीं मिलता था कि मैं सिर्फ अपने लिए टाइम निकाल सकूं। तो अब जब मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते तो अब मेरे पास इतना टाइम है, तो मैंने कहा मैं अब अपनी इस चीज़ को फ्लो में लेके जाना चाहती हूँ, एक अपना पैशन है। क्योंकि मुझे था कि ये चीज़ ऑब्वियसली मैं अपने घर को भी वो नहीं करना चाहती कि इग्नोर करूँ और काम को भी नहीं करना चाहती, तो मैंने फिर अपना पूरा टाइम घर को दिया जब तक मेरे बच्चे दोनों स्कूल में नहीं गए। और अब जब वो दोनों स्कूल चले गए तो अब मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ कि मैं अपने आप को ग्रो करूँ। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज यही बात की थी कि सेल्फ ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भी ग्रो करें, लेकिन आप कभी भी इंडिविजुअल को ग्रो नहीं करा सकते जब तक पूरी फैमिली ऑल टुगेदर ग्रो ना करे। आपसे वापस आके पूछूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप बताएं कि आपने एक बड़ी मजे की बात की कि कपड़ों पे पेंट, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है कि अगर आप कपड़ों पे पेंट करना शुरू करो और आप वो सेल करना शुरू, दिस कैन बी वन ऑफ द इनिशिएटिव। हम क्या करते हैं, हमने जब कोविड आया था कुकिंग की सब औरतों ने किचन में चली गई, खाने बना कर बेचना शुरू कर दिया और कुछ नहीं उन्होंने किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भी बड़ा अच्छा बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड मॉर्निंग। खुदा हाफिज़ ना करें वापस। और जो सादिया के शूज़ हैं ना बिल्कुल सेम है, हमने अभी भी रियलाइज़ किया। मैंने कहा बिल्कुल सेम है, मैंने तो अभी आपको पहले पता चल गया था, आपने देख लिए थे शूज़? मैंने कहा बड़े मुझे स्वेट्स बहुत पसंद है। स्वेट्स आर माय फेवरेट एंड सोल वाले शूज़ मुझे वैसे बहुत पसंद है। आई हेट फ्लैट्स, आई कांट गो विद फ्लैट्स इवन आई एम वेरी टॉल, मतलब मैं बहुत लंबा हूँ लेकिन मुझे फ्लैट जूते नहीं पसंद। मुझे होते हैं कि थोड़े सोल वाले जूते में थोड़ा और लंबा लगूँ। बचपन से मुझे लंबा होने का बड़ा शौक था कि यार मैं जो हूँ ना वो लंबा हूँ। अभी भी मेरी इतनी कोई बचकाना आदत है कि अगर मैं किसी को देखूं जो मुझसे लंबा है ना इंसान, तो मुझे थोड़ा सा हो जाता है, मैं कहता हूँ यार वाई ये मुझसे कोई लंबा भी है जिंदगी में दुनिया में, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे मेरे से लंबे। सादिया आपकी तरफ वापस आता हूँ। हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे थे। ये बड़ा मजे का बिजनेस है कि अगर कपड़ों पे पेंट कर लिया जाए और उनको सेल किया जाए, दैट कैन बी अ वेरी नाइस बिजनेस अगर आप ये स्किल सीख लें। डोंट यू थिंक सो? बहुत अच्छा है
और बल्कि आर्ट तो एक ऐसा आर्ट की बहुत वैरायटी ऑफ लाइंस है ना, इट्स नॉट जस्ट कि आप पेंटिंग या ये स्केचिंग वगैरह ही करते हो, ये कपड़ों की फैब्रिक पेंटिंग, वुड वर्क आ जाता है, ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। और फैब्रिक पेंटिंग इतनी इंटरेस्टिंग आर्ट है, जब आप इसको करना शुरू करते हो, पेंट उसके ऊपर करना और उसके ऊपर ड्रॉ करना, फिर उसको ऑब्वियसली उसको डिज़ाइन करना, और ये बहुत मज़े की एक स्किल है। और लड़कियों को घर में जो कि ऑब्वियसली घर से बाहर नहीं निकल सकती, आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें करके वो ना अपने आप को कुछ बना सकती हैं। और फैब्रिक पेंटिंग एक्सपेंसिव भी नहीं है, फैब्रिक पेंटिंग का जो स्किल है इट्स नॉट एक्सपेंसिव। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उसका मटेरियल इतना एक्सपेंसिव नहीं है। कपड़ा तो आपको जगह जगह से मिल जाता है, हाँ, टोटो से मिल जाता है यार। कपड़ा अगर आप आम भी कपड़े को पेंट कर दे तो क्या से क्या बन जाएगा। हाँ, एक आपने बस फ्रेम बनाना होता है, उस फ्रेम के ऊपर हर दफ़ा वो कपड़ा लगाना होता है और आपने उसके ऊपर उसको स्ट्रेच करके पेंट कर लेना होता है। मैं ही बिजनेस शुरू कर दूं, आए दोनों शुरू करते हैं, कर लेते हैं। मैं मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, मैं सीरियस हूँ, ये प्रोग्राम खत्म होने दो, उसके बाद बैठ के बड़ी बातें करेंगे। मेरे ख्याल में काफी बातें, मेरे ख्याल में मैं और आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, है ना, कोई बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं आप। अच्छा सादिया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू यू थिंक इट कैन बी अ प्रोफेशन जिससे आप अर्न कर सकते हैं पेंटिंग? डेफिनेटली। अगर आप देखें, आपका कोई हवाई रोजी नहीं है थोड़ी सी? सॉरी, हवाई रोजी नहीं है कि मतलब बिका तो बिका, नहीं हुआ तो नहीं हुआ? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आपको ना हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। आपका कोई भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते मेहनत के बगैर। वो आपकी पेंटिंग हो, वो आपकी कुकिंग का हो, आपको आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस चीज़ में आप जितना इंटरेस्ट लोगे, जितना, और आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर चीज़ की आप एडवर्टीजमेंट खुद कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। जितनी अच्छी आपकी वो होगी, अप्रोच होएगी, जितना ज़्यादा लोग आपको कैप्टिव कर सकेंगे, उतना ज़्यादा ना आप अचीव कर सकते हो। अब मेरे कॉलेज के कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे बैचमेट्स, जो कि अब दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपना नाम बना के बैठे हुए हैं, स्कल्प्टर्स हैं, पेंटर्स हैं, और मतलब उनने ऑब्वियसली मैंने उनको ग्रो करते देखा है। आर्किटेक्ट्स हैं बहुत सारे जो कि इतना उनका नाम बन चुका है, ज़ाहिरी बात है उन्हें मेहनत की है एक चीज़ के अंदर। आप कितने आर्किटेक्ट्स हैं या कितने पेंटर्स हैं जिनका कोई नाम नहीं है, क्योंकि उनको उस तरह या तो एक्सपोजर नहीं मिला, या उनको उस तरह की, उनको पता नहीं है कि अपने आप को किस तरह अपनी तरक्की की तरफ लेके जाना है। तो मेरे ख्याल से आप कोई भी काम अगर आप शौक से करो और इंटरेस्ट से करो, और आपको ये सोच के करो कि आपने इसमें अपने आप को कुछ बनाना है, तो आप कर सकते हो उस चीज़ को। तो आप घर बैठ के, मतलब ये मैंने 6-7 मेरी शादी के बाद मैंने अपनी बिल्कुल पेंटिंग नहीं की, तो मैंने जब एकदम से अपनी पेंटिंग का सोचा कि ओ अब मैंने अपने आप को कुछ बनाना है, तो मुझे मेरा पहला कमीशन वर्क अल्लाह की तरफ से खुद ही आ गया मेरी तरफ। मैंने कोई अपने अप्रोच नहीं की, बट ये कि मैं लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर कर रही थी, लोगों को रीड ज़रूर करी थी कि मैंने शुरू किया है, मुझे प्लीज़ अगर काम मिलता है या इस तरह करके। तो मेरी एक दोस्त थी, वो अफ्रीका गई, उसको वहाँ पे एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। अच्छा। जो वो खरीद नहीं सकी, तो खरीद नहीं सकी का मसला नहीं था, बहुत महंगी थी, उसने कहा कि महंगी नहीं थी, वो बेच नहीं रहे थे, कहते कि हमने ये वाली बेचनी नहीं है। तो उसने उसकी पिक्चर खींची, तो हम बाय रैंडमली हम लोग डिनर पे मिले, तो उसको पता चला कि मैं कर, उसने कहा सादिया ये मुझे तुमने बना के दे दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बना के दे दी, एंड शी रिस्पेक्टेड द आर्ट, शी रिस्पेक्टेड माई एफर्ट, और उसने मुझे, मतलब मेरी मुंह मांगी, उसने मुझे कीमत दी। उसने मुझे ये नहीं कहा ये ज़्यादा है, कम है। आपको अभी भी दुख हो रहा है कि आप और ज़्यादा मांग लेती? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, कोई 1-2 करोड़ मांग ही लेती। मैं भी इधर बैठी ज़मीनें खरीदी होती इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, आपको क्या लगता है आपने पेंटिंग सोने की बना के दी उसको? इतनी आप बेवकूफ़ मिल गई। अगर वो दोस्त अमीर है तो मेरे साथ ताल्लुक कराएं उसका, क्योंकि ये जो हमारे कैमरा मैन, सबके पास कोई ना कोई एक ऐसा है। हाँ, इन्होंने रखे हुए ये लोग। आपको क्या लग रहा है यहाँ से रोज़ियाँ, ये इनके पास कुछ है, कोई इन्होंने अगला अलग इनकम रखी हुई है? मुझे कोई नहीं मिल रहा। मैं बड़ा आजकल, मैं बस इस प्रोग्राम के बाद आपकी मेरे बड़े साइन होने पेपर के ऊपर, मुझे लग रहा है कि हमारी बड़ी दोस्ती आगे तक चलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आज ये बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है टू द प्रोफेशन बट रिलेटेड टू द ग्रोथ है। जिंदगी में जब भी हम ग्रो करना चाहते हैं, हमारे आसपास के लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किन दोस्तों में बैठे, कहा यह जाता है कि आपके 5 इंपॉर्टेंट दोस्त होने चाहिए, जो आपको, एक जो फिटनेस में आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करे, एक जो आपको बिजनेस में करे, एक जो आपको जिसके आप वेंट आउट हो सकें। तो बहुत सारे फ्रेंड्स की भी इकसाम है जो कहा गया है। जो पेरेंट्स आज देख रहे हैं उनके लिए भी पैगाम है कि अपने दोस्त, अपने बच्चों के दोस्तों को भी देखें किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप किन रिश्तेदारों के साथ उठ बैठ रहे हैं। अगर आप टॉक्सिक लोगों के इर्द गिर्द बैठ रहे हैं तो आप भी टॉक्सिक हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपका कितना इसमें, क्योंकि जब बंदा ग्रो करने लगता है ना, तो आपके पास लोगों के लिए टाइम कम हो जाता है।
हाँ। आपके लिए अपना टाइम ज्यादा हो जाता है और लोग फिर कंप्लेन करना शुरू, यार तुम तो वक्त ही नहीं देते, यार तुम तो उसको कैसे मोल्ड किया जब ग्रो करने लगते हैं? ये बड़ी मसला एक चीज आता है नहीं? अच्छा, आप देखें, लोग, मेरी ज़िंदगी के ना एक बहुत डिफरेंट एंगल है इस बात के ऊपर। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी को टाइम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अगर कोई आपसे टाइम मांग रहा है, कोई आपसे हर रोज़ टाइम नहीं मांग रहा, कोई आपसे महीने में एक दफ़ा मांग लेगा, 2 महीने में एक दफ़ा मांग लेगा, तो मैं अपने दोस्तों को टाइम ज़रूर देती हूँ। ये ऐसा कभी भी नहीं है कि मुझे कोई कॉल करे और कहे जी सादिया तुम फ्री हो तो आ जाओ, मैं कहूँ नहीं मैं नहीं आ सकती। मैं सिर्फ अपने सारे फ्रेंड्स को, फैमिली को यही कहती हूँ कि मुझे बस एक दिन पहले बता दो, मुझे अपने बच्चों को सेटल डाउन करना होता है, मुझे अपने हस्बैंड को बताना होता है, बिकॉज मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। हमें पता चल हाँ, आप बार-बार क्यों बता तो मैं इस ताकि सबको पता चले मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा। नहीं, बात सारी है कि टाइम निकाल सकते हैं इस तरह के कामों में। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जो मैं घर से कर रही हूँ। अगर आपकी 9 to 5 जॉब है, वो मैं समझ सकती हूँ कि लोग नहीं कर सकते, बट पाकिस्तान के बेनिफिट ये है कि आप 9 to 5 जॉब करने के बाद भी लेकिन आपने ऐसे निकल दोस्त सकते रखे हुए जो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में? हो। मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड ही आपके लिए हाँ, दोस्त मेरे भी सब हस्बैंड कुछ है ऑनेस्टली, और जितना कॉन्फिडेंस और हर चीज़ में जो मुझे पुश करते हैं आज मेरे आपको हस्बैंड शॉपिंग है। वो लेके जाएंगे। आपने माशाल्लाह इतनी तारीफ कर definitely. दी है कि मेरा ख्याल है आज आपका बनता है। थैंक यू सो वेरी मच सादिया, बहुत Thank अच्छा you so लगा। much. उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, बहुत मजा ज़्यादा, आया होगा। thank you so much for having me. दोबारा इंशाल्लाह ताला आपको जरूर जो है वो दावत देंगे। Thank you. आपने पेंटिंग इंशाल्लाह ताला आपसे मैं भी बनवाऊंगा। मेरे ख्याल है अभी फिर हम साइन करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट Done जी, done. यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, अभी हमारे साथ एक और गेस्ट है, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब गुड मॉर्निंग अगैन। जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरी आवाज़ इतनी ऊंची है कि मुझे लगता है मेरे गेस्ट के आर पार होगी भी आवाज़, और मेरी आवाज़ ऐसी है। मैं क्या करूं, मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया है, आप और कुछ नहीं कर सकते। जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर जो है पट्टी पे चल रहा है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ वो मौजूद हैं जो कि आप कहते हैं अक्सर कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं। वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ पर ट्रेनिंग बड़ी डिफरेंट होती है। कैसे हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे कैसे कल्चर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं वहाँ पे। वो लोग कुछ और समझ रहे होते हैं। अगर हमने ये विक्ट्री का साइन भी बनाया, हो सकता है विक्ट्री का साइन वो कुछ और समझते हो। बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इशारे होते हैं जो पाकिस्तान में तो चल जाते हैं, क्योंकि हम तो आंखों से इशारे करके लोगों को बातें समझा देते हैं कि हम ये कहने लगे। लेकिन वो आंखों वाले इशारे आप बाहर करें ना तो गोरे आपको टो देते हैं। हमें बताते कहते बेटे ये क्या इशारे कर रहे हो तुम, केसेस हो जाते हैं। पाकिस्तान में तो आप इजी है सब कुछ। लेकिन इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगी, एचआर के बारे में बात करेंगी, ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगी, कल्चर एंड डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगी। मिस उज़्मा अजमल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मैंने का नाम बिल्कुल ठीक लिया? बिल्कुल सही लिया। बिल्कुल सही लिया। हाँ। सुबह कितने बजे उठती हैं? I actually wake up for फजर। ठीक है, आपने उर्दू में बात करनी है, मुझे अंग्रेजी का नामो निशान नहीं आता। सुबह फजरे वक्त पे मैं उठ जाती हूँ। वक्त फजर पे मैं उठ जाती हूँ। और आई वॉज वेरी स्पोर्टी पर्सन। मैं स्कॉश खेलती थी, लॉन टेनिस खेलती थी, तो तब ट्रेनिंग्स के दिनों में तो बहुत ही वो होता था। लेकिन अब मैं पोटैटो काउच बन गई हूँ। कहाँ यार, ये खुदा का खौफ है, खुदा का नहीं, मैं लेज़ी हो गई हूँ। मैंने अपनी गेम्स छोड़ दी हैं। अदरवाइज़ मैं बड़ी एक्टिव प्लेयर थी स्कॉश की। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए विन भी किया था। लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। बट आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मुझे मॉर्निंग्स अच्छी भी लगती है। मुझे इतनी पसंद है ना सुबह, और मुझे सुबह शॉपिंग पे जाना बड़ा पसंद है। ग्रोसरी लेना या सब्जी लेना, बिल्कुल रश नहीं होती यार, वो कितने फ्रेश चीजें मिलती हैं। और सुबह सुबह होती है, वो लोग पानी गिरा रहे होते हैं वेजिटेबल्स पे। हाँ जी। एंड आई तो लव इट। मुझे अगर कोई ले जाए सुबह 10 से पहले एक बाजार, मैं आपके साथ आराम से चला जाऊंगा। आई लव इट। हाँ। और पता नहीं, अल्लाह माफ करे, वाहिद पाकिस्तानी कल्चर है, 11 बजे दुकानें खुलती हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली वो इसीलिए जब वो शोर मचता है ना, जब वो जल्दी दुकानें बंद करा के सुबह करते हैं, क्योंकि कोई भी उठ के जाता नहीं है। हाँ। और लेकिन मैं आपको बताऊं, स्पेशली ये जो मौसम आ गया है, ऐसी हवा में ना, उसकी हवा तो हल्की सी ठंडी होती है, जो धूप की चमक होती है ना, यू कैन ओनली फील इट इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। अदरवाइज तो किसी की आंखें यूँ हो रही होती हैं, कोई मुंह बना रहा होता है, कोई ये कर रहा होता है। This energy you have to actually know कि what it is like in the morning. मुझे तो और पता है, मैं तो हर चीज़ महसूस कर सकता हूँ जब सुबह मैं उठता हूँ। अच्छा, सोती कितने बजे? सोती जल्दी हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा लेट हो रहा है, अराउंड लाइक 12।
अच्छा नहीं, मैं तो 10:30 बजे मेरी लाश पड़ी होती मेरी बेड पे, मुझसे तो नहीं उसके ये तो बाद बहुत अच्छी आदत है। हाँ, आई रियली माशाल्लाह आई डिस्पाइस पीपल हु स्लीप अर्ली, क्योंकि मैं खुद जल्दी सोना चाहती हूँ और जल्दी उठना चाहती हूँ। मैं कभी-कभी 10:30 बजे अगर मैं फ़ोन यूज़ भी करूँ तो मेरे मुंह पे आके लगता है फ़ोन, क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही होती है। अच्छा हाँ, मैं तो फ़ौरन सोचा। अच्छा, आपका जो जॉनरा है जिस पे आप काम करती हैं, एचआर भी है, ट्रेनिंग भी है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी है, लेकिन शुरुआत में एक मज़ेदार सी बात से करूँगा। हम आजकल देखते हैं हर किसी को शौक है कि जहाज़ पकड़ के निकल लें मुल्क से। आप फेसबुक निकालो, आप स्क्रॉल करते जाओ, नीचे आपको चलेगा यूनाइटेड किंगडम, गोइंग टू यूनाइटेड किंगडम, गोइंग टू दुबई, गोइंग टू नॉर्वे। आप बस रह गए पाकिस्तान में। मुझे लगता है सिर्फ मैं अकेला रह जाऊँगा और मेरे इर्द गिर्द घर भी खाली होंगे, कोई भी नहीं रहेगा। पर आप व्हेन यू गो टू अनदर कंट्री, द कल्चर इज़ इंटायरली डिफरेंट। वहाँ पे लोगों को बिल्कुल मतलब आपकी स्माइल भी ना आप सोच समझ के आपने करनी है, क्योंकि आपकी स्माइल के भी गलत मतलब निकाले जा सकते हैं कि जी आप मुझे स्माइल क्यों कर रहे हैं। हाँ। तो कितना ज़रूरी है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, उसका कल्चर सीखना, हाउ इम्पोर्टेंट इज? Good question, Humayun. Basically, I've stayed in London for 5 years, and then I'm also I'm a World Bank. You can say I was an award winner in my American Bank. आपने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी? I'm so sorry. मैं लंदन में रही 5 साल। मैं वलैत से में रही और वलैत में 5 साल रहकर आई। उसके बाद से फिर अमेरिका निकल गई मैं वहाँ पे। और वहाँ पे ये हुआ था कि I won an award। ठीक है, अब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। इनाम जीता। मैंने एक अवार्ड को क्या बोलेंगे? इनाम तो आपका तोहफा होता है। नहीं, इनाम उसको भी कहते हैं। अच्छा, उसको भी अवार्ड वैसे उर्दू में भी अवार्ड ही कहते हैं। मैंने एक शील्ड ट्रॉफी जीती। ठीक है, वो भी हो सकता है। अच्छा, तो वो मैंने जीती। और एनीवे यू नो ये जो बदलती है ना एकदम से वोबली, तो थोड़ा सा लगता है, बट एनीवे वहाँ पे मैं गई तो वो मुझे मिला। अब उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट करने का मौका मिला, जो आपके पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो आपके स्ट्रीट स्मार्ट लोग भी हैं, सबके साथ ना। तो आपको समझ में आती है कि बेसिकली ना आपने वहाँ पे क्या करना है, कैसे रहना है। पहली तो ये कि लोग जो सारे जा रहे हैं, तो मेरा मैसेज है कि मेरे लिए बहुत इजी था कि मुझे लंदन की ना नेशनैलिटी, यूके की नेशनैलिटी मिल सके, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ी थी, जॉब मैंने बहुत साल की थी, अच्छी कंपनीज में की थी। मैं छोड़कर आ गई। मुझे अज़ाब यहाँ आके डालूंगी। हाँ, मैंने कहा कि अज़ाब यहाँ डालूंगी, और जो भी है जैसा भी है मेरा अपना मुल्क है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ इंजॉय करती हूँ मैं। तो उसके बाद फिर यूएस में भी मौका मिला, लेकिन मैंने नेशनैलिटी नहीं ली। तो बहुत सारे उन्होंने आपको दी? आप वो नहीं हैं, देखिए। हाँ, वो दे रहे थे आपको? क्योंकि मैं आई वाज वन ऑफ, मैं माइक्रो फाइनेंस में पहली खातून हूँ जो कि विमेन वर्ल्ड बैंक में गई हैं, और उन्होंने जाके क्रेडिट स्विस में मैनहट्टन में ट्रेनिंग ली है। और लेने के बाद फिर यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन एक बहुत फेमस वहाँ की लीडर हैं, तो वो उनकी वजह से मुझे अवार्ड यहाँ मिला था। पाकिस्तान में मुझे वर्ल्ड बैंक ने फिर वहाँ बुलाया था। तो अभी ये सारी चीज़ों में क्या मुश्किल है नेशनैलिटी लेना, जब आप इतने बड़े बड़े एजाज़ अपने पाकिस्तान के लिए ले सकते हो। लेकिन मैंने ये सब छोड़ के मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, काम करती हूँ, और सिर्फ ये है कि मेरे पास मौका है शायद कि मैं पूरी दुनिया में घूम सकती हूँ। ठीक है, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उठ के चली जाऊँगी। उसके बावजूद मैं नहीं जा रही हूँ। तो आपने नहीं पाकिस्तान छोड़ना। और ये मैं इंग्लिश में कहूँगी, फिर मैं उसको उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी कि ये कोट है बहुत मशहूर कि द ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप ये सोचते हैं कि घास जो है वो हरा भरा है, दूसरी तरफ घास वहाँ पे हरा भरा होता है जहाँ आप उसको वाटर करते हैं, जहाँ आप उसको पानी देते हैं। तो जहाँ पाकिस्तान में पानी देंगे, तो पाकिस्तान तो वैसे ही ज़रूरी तरक्याती मुल्क है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेहनत करेंगे ना तो पाकिस्तान की ज़मीन भी ज़रखेज़ी में कम नहीं है। सिर्फ बिलीव करें, अपना एतमाद करें। मुझे आपसे बिल्कुल ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी जिस तरह की बातें अभी आपने की है। मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रख के बैठा हुआ था, लेकिन वाह यार माशाल्लाह, आपकी उर्दू भी अच्छी है और आप बोल सकती हैं। तो फिर मेरे ख्याल में आप इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेजी बोलती हैं, ताकि 2-3 लोग कहें कि वाह वाह माशाल्लाह। हाँ, मुझे बड़ा शौक, बचपन से शौक था कि जब मैं बड़ी होंगी मैं बहुत अंग्रेजी बोलूंगी ना, 4-5 लोगों को तो इम्प्रेस करूंगी, नीचे गिरा दूंगी, उल्टी बोलूं, सीधी बोलूं, लेकिन गिरेंगे जरूर। वो बस मेरा एक यार, ये तो बेस्ट हो गया। अच्छा उस्मा, मुझे एक बात बताएं, कितना इम्पोर्टेंट था जब वहाँ पर गए, वहाँ पर अपना नाम बनवाना। हमें अक्सर, मैं आज एक गार की बात कर रहा था कि एक बच्चा था, वो गार में रहता था, और जब उसने गार का दरवाज़ा खोला देखा कि सबसे घास। आपसे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है मेरी बात, वो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ बाहर भी बहुत हैं, आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ लें फिर वापस अपने मुल्क आ जाए, व्हाई नॉट? कोई मजायका तो नहीं कि अगर आप दूसरे मुल्क में जाकर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर आप काम कर रहे हैं? डू यू थिंक इसमें कोई मसला है? देखें,
ये बात मेरी याद रखिएगा, क्या कहते हैं 100 आने की बात है ये, और वो ये कि जो आपका ना एज है ब्रैकेट है वो बहुत मैटर करता है बाहर जाने के लिए। अगर आपने 22 साल की उम्र में डिग्री कर ली है तो बिल्कुल सामान बांधिए और निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि आप पे कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है। आप एक स्विच करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, चौथी तरफ जाएंगे, आपके पास अभी टाइम है शादी करने का और जो भी आपने सेटल होना है उसका। लेकिन अगर आप अपनी 30s में आ चुके हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, अगर आप 30-32 क्रॉस कर चुके हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली हो, स्टेबल लाइफ हो, तो ये याद रखिएगा कि वहाँ जाके आप ना और जॉब्स नहीं कर सकेंगे, और जॉब्स भी आपको एटलीस्ट 4-5 साल करनी पड़ेंगी, ताकि आप, जाहिर बात है आपने वहाँ की डिग्री करनी है सबसे पहले, ठीक है, डिग्री करके आपको वहाँ की जॉब मिलेगी। ये नहीं है कि पाकिस्तान की कोई भी कंपनी लेके जाएगी। नहीं आप बातें कर रही हैं 30 से आप ऊपर चले जाए तो ना करें। नहीं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो नहीं मैं कर रही, मैं उधर ही बात कर रही हूँ। और आपको इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि आप होस्ट हैं और होस्ट को इज्जत देनी चाहिए। तो क्या मतलब आप देना चाह रही नहीं, हम आजकल स्लैंग है ना, वोट को इज्जत दो तो होस्ट को इज्जत दो, होस्ट को इज्जत दो। हाँ, तो इसलिए मैं वो दे रही हूँ आपको। और इसकी जो सबसे जो परफेक्ट बात है और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये हम इशारे भी करते होते हैं प्रोग्राम में। अच्छा हाँ, ये इशारे चल रहे होते हैं। अच्छा फिर ताली वाली बात। हाँ, ताली वाली। ओके, ऑलराइट। तो इसलिए बहुत मैटर करता है कि आप किस एज ग्रुप में वहाँ जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जब जा रहे हैं वहाँ की सख्तियों के लिए बढ़ता है। ये लोग फैमिलीज़ को जो लेके जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं, ठीक है, और फिर वो इतने स्ट्रगल करते हैं। आप पाकिस्तान में ज़्यादा स्ट्रगल कर लें, आपके लिए बेहतर है। यहाँ आपकी ना आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। अगर आप पे बुरा वक्त आता भी है ना, तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आपको संभाल लेती है। वहाँ पर अगर आपके पास जॉब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, वहाँ क्रेडिट कार्ड पर लाइफ चलती है, रेंट पर लाइफ चलती है। आप मुझे बताएं, 1-2 दिन भी आपके पास नौकरी नहीं होगी, आप क्या करेंगे वहाँ पर, ठीक है। ज़्यादातर लोग बेनिफिट्स के ऊपर जाते हैं। बेनिफिट्स के ऊपर आने के लिए भी ना आपको एटलीस्ट वहाँ का 2 सालों का या 3 सालों का नेशनल होना पड़ता है। हम यहाँ कॉलर लेते हैं। रामीन हमारे साथ मौजूद है। मुझे तो आपने बाहर जाने से मना कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रामीन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं माई भाई? प्यारा, हसीन, खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत प्यारे हैं आप। देखा, जल गई ना आप, आग लग गई आपको। नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं गेस्ट को कह रहा हूँ। वो मेरी तारीफ बर्दाश्त ना कर पाई। जी, मैंने पहले भी कॉल की थी, गाना सुनाया था मैंने। तो आज भी गाना सुनाना है? जी, मैंने गाना सुनाना है। गाना सुना दो, कोई मसला नहीं। आपको देख के गाना याद आ गया। जी बिल्कुल। रब्बा है दुआई लगे दुनिया दुखी गाना याद आ करता वफा तो मिलती है बेवफाई। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, तेरे गाते जब कोई गम तो तब तू मानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। थैंक यू। वेरी गुड, सारी बातें आपने कर दी है, बहुत अच्छा की। ये मैं सारी बातें उनको कह रहा हूँ जिन्होंने मुझे छोड़ा है। भरोसे में ना रहना। हाँ, तोड़ दूंगा मैं तुम लोगों को। थैंक यू सो वेरी मच रामीन, ख्याल रखो अपना। लॉट्स ऑफ लव। आप हम डाइवर्सिटी की बात करते, कल्चर की बात करें, लेकिन अगर विद इन पाकिस्तान बात की जाए रामीन, तो बहुत सारी हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कल्चर होता है। आपने 3 साल एक जगह काम किया, ग्रोथ के लिए आपने कहीं अप्लाई किया, आप उससे बेहतर कंपनी में गए, वहाँ पे कल्चर इंटायरली डिफरेंट होता है। जो बॉस कल्चर होता है, सेठ कल्चर होता है, वो बड़ा डिफरेंट होता है। वो गलत कह भी रहा है लेकिन वो सही है। इस कल्चर को अडॉप्ट कैसे किया जाए? मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉस बहुत अच्छी है, शी इज़ अमेजिंग, मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैंने सेठों के साथ भी काम किया। जब आप सेठों के साथ काम करते हैं तो वो गलत भी कह रहे होते हैं, तो आपने कहते हैं जी सर। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कैसे उसको अडॉप्ट किया जाए। अच्छा। जी हजूरी कैसे की जाए? एक मैं आपको बात बता दूं, ये सिर्फ सेठ कल्चर में नहीं है। कल्चर की जितनी भी बड़ी माहिरीन ने डेफिनेशन या बनाई हुई होती है ना, डेफिनेशन को जो कहते हैं एज एन, जो उसकी मेन लाइंस होती हैं, ठीक है, उसका ये मतलब होता है कि कल्चर है ही वो जो आपका बॉस करता है, ठीक है। क्यों इसको कहा जाता है कि आपका बॉस जितने बजे आएगा
आप भी मोस्टली, ये मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, एक टीवी मीडिया या बाकी जगहों के डिफरेंट होते हैं ना, लेजर स्लो होता है, जनरलाइज बात कर रही हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कल्चर है, जो जिस टाइम पे वो आएगा ज़्यादातर लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, या जब वो आएगा तो तब सीरियस होकर बैठेंगे। पहले ना ऐसे थोड़ा सा चिल आप माहौल कह सकते हैं, ये चल रहा होता है। तो ये डेफिनेशन है जिस तरह से वो मीटिंग के अंदर कर रहा होगा, जिस टाइम पे वो कॉफ़ी लेगा सारे लोग कॉफ़ी लेंगे, जिस टाइम के ऊपर वो ब्रेक लेगा लोग उसको प्रेफर कर रहे होंगे। तो कल्चर की डेफिनेशन ही है, और वो इंग्लिश में है क्योंकि उन्होंने लिखी है तो हम उसको इज्जत देते हैं, फिर हम उर्दू में बोलते हैं कि वट एवर योर CEO does becomes the culture of the organization। तो जो भी आपके CEO करेंगे ना वो आपका हो जाएगा। तो ये आप ब्लेम नहीं कर सकते, सेठ को नहीं कह सकते। ये हर जगह ही है, इसीलिए CEOs को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कर सकें। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, देखें हमारे इवन इस्लाम में भी है ना, आपके प्रॉफिट्स आपके सब आप उनको फॉलो करते थे। सुन्ना क्या है? सुन्ना का मतलब ये है कि आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को फॉलो करना है, राइट? तो जब आपको पता है कि एक आपको बेंचमार्क दे दिया गया है, ठीक है, डजंट मैटर इट्स द ऑर्गेनाइजेशन कि वो कंपनी है, ठीक है, वो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। लेकिन इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि आप खुद क्या, आप जैसे इस में हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी वजह से उस कल्चर में क्या फ़र्क आ रहा है। कि आपकी वजह से लोग आपस में, आप जाते हैं, ऐसे नहीं होंगे आप, लेकिन आप उठते हैं उधर जाके गॉसिप कर देते हैं, उधर जाके देखो उसने तुम्हारे लिए ये बोला, देखना। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है गॉसिप करने में। गॉस बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। नादिया कॉल लेते फिर आपके वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नादिया, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग भाई, आपका क्या हाल है? ठीक है आप? मैं हसीन खूबसूरत हमेशा की तरह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पूरी नजर से बचाए। हाँ, बस अल्लाह करे दुश्मनों की नजर ना लगे मुझे। तो शरीका की नजर ना लगे आपको। शरीका नु अग लग दी, शरीका नु मट्ठी मट्ठी क्या जी? दोस्तों की नजर लग जाए। किसकी नजर लग जाए? दोस्तों की लग जाए, पर शरीका नु अग लग दी मट्ठी मट्ठी। मैंने देखा ही है। अबरार हक हो गया ये। हाँ, अबरार हक का सॉन्ग। तो मैंने कौन सा राहत फतेह अली खान का है। क्या कहेंगी नादिया? मेरी बात सुनो, अली माँ की आज क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है? नहीं, उनको बुखार चढ़ा हुआ है जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बस दुआ करे अल्लाह ताला से जल्दी ठीक। आमीन आमीन। मैं कह रही थी आज ना मेरे भतीजे की ना बर्थडे है माशाल्लाह। अच्छा, तलहा माहमूद का केक के पैसे चाहिए आपको? क्या केक के पैसे दूं मैं आपको? क्या करूं बर्थडे उसकी? केक दे, दुआएं दे, मैं तो कहती बस दुआएं दे, बात केक आस्ताना शरीफ हुमायूं दुआएं दे दूं? दुआ सबसे अच्छा गिफ्ट होता है। हाँ, मैं दुआएं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं नादिया। अभी आप देखें बेस्ट विशेस और अभी हम गा भी लेंगे मेरे ख्याल में। मेरे साथ उस्मा हेल्प कर देंगे गाने में। 4 साल का माशाल्लाह, ठीक है। ठीक है ना, तो क्या करूँ 4 साल का? क्या उसकी कोई कुंडली भी मिला दूँ किसी के साथ? मुझे उम्र का क्या फर्क पड़ता है। आज चलिए, बहुत शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। शाउट आउट, आई थिंक वो नाम भूल गए हम, पूछना चाहिए था। चलो हैप्पी बर्थडे करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मुबारक। आपने कहा था इंग्लिश में। हैप्पी बर्थडे डियर व्हाटएवर, हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। और अक्टूबर का खूबसूरत महीना, कल्चर और लिटरेचर बात हो रही है, ये भी इसका भी अपना एक कल्चर है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी जो मेहमान है बहुत अच्छे बयान कर रही है। मैं एक तो थोड़ा सा बता के फिर एक सवाल करूंगा कि ये कल्चर बारह हर जोग्राफियाई 600-500 किलोमीटर के बाद जब जोग्राफिया और सकाफत चेंज होती है तो एक कल्चर मखसूस होता है। हमारा भी एक मखसूस कल्चर है, उसमें मुख्तलिफ ज़बानें, मौसीकी और उसके कल्चर के नतीजे में उसके साथ एसोसिएट होता है लिटरेचर, जिसमें अदब, शायरी और मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन होती हैं, मौसीकी होती है। तो अब मैं जानना चाह रहा था कि जो मगरबी कल्चर जन्म ले रहा है, जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स आ गए, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन और एक्सपोजर हो रहा है बैरूनी कल्चर का, तो हमारा जो रिवायती कल्चर है, जिस तरह हम बहार और बसंत और मुख्तलिफ चीज़ें, यानी कि तालीमी इदारों में मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, तो फोक म्यूजिक होती है, फोक ड्रेसेस पहनी जाती हैं और कल्चर को हमारे शो किया जाता है। क्या ये सब चीज़ें मगरबी अलगार से मर्ज होके कहीं हमारा कल्चर जो है, हमारा मखसूस कल्चर, वो मुतासिर तो नहीं हो रहा, या उसके सस्टेन करने के लिए कोई खतरात तो नहीं है, या कोई नया कल्चर जन्म ले रहा है? इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच एहसन भाई। हम इसका सवाल का जवाब लेते हैं अभी उस्मा से, पर यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सो। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं यही सबको बता रहा था कि आज पता नहीं मेरी आंख सुबह खुल जाए, कभी कभी ऐसे होता है ना आपकी आंख खुल जाती है सुबह सुबह, ओए, और उसके बाद नींद कसम खा लेती है कि अब नहीं मैंने आना। तो मेरी आज आंख जो मेरा यूजुअल टाइम होता है उससे आधा घंटा पहले खुल गई। तो उसने फिर कह दिया कि बेटा नहीं, अब तो मैंने तुझे सोने नहीं देना। फिर उसके बाद मैं उठा, फिर मैंने आई हैव टू डू सर्टन थिंग्स, मैंने वो की, फिर मैं जल्दी आ जाया बिकॉज आई न्यू आज हलीमा नहीं आएगी, तो आई हैड टू प्रिपेयर ऑल अलोन, तो इसलिए काफ़ी। बट यू लुक फाइन। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, हम वो उनके सवाल के, एहसन भाई के सवाल के बाद कि क्या मगरबी कल्चर को हमने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है और क्या ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है? क्योंकि देखें, मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ सुंदर परचाई की, जो कि गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक सक्सेसफुल ब्रांड एट द मोमेंट, इफ़ आई नॉट बी रॉन्ग इफ़ आई बी सेइंग। और मैंने 350 मिलियन का प्रॉफिट था उनको 2018 में, और फोर्ब्स ने भी उसको बड़ा जो है वो हाइप दिया। जब सुंदर परचाई का इंटरव्यू हुआ था तो एक सवाल पूछा था जो मैंने शायद एक बार पहले भी जिक्र किया था प्रोग्राम में, वो ये था कि आप ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आप उस फेलियर से बाहर कैसे निकले। तो सुंदर परचाई ने कहा कि जी मेरा सबसे बड़ा फेलियर मेहनत था। यार मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा एक बंदा जिसकी, आपको पता है एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं सुंदर परचाई को? अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग? ये दूर क्यों कर दिए मेरे से? आप अंदाज़ा लगाएं कितने पैसे मिलते होंगे एक दिन के सुंदर परचाई को पाकिस्तानी रुपीज़ में, एक रफ एस्टिमेट आप सबसे पूछ रहे, याद रखिएगा। हमारे टॉप लोगों को एक दिन के पैसे, हाँ एक दिन की थोड़ा आई डोंट नो, मे कितने लाख? मे बी 1000 लाख 1.5, एक 1.5 लाख रुपए? नहीं वो 1.5 मिलियन 15 लाख 15 लाख रुपए। फरहाद भाई क्या क्या अंदाजा है? 1 लाख रुपए। माजिद भाई, गूगल का सीईओ है वो, गूगल जो चलाते हैं ना उसका सीईओ है, कितने पैसे लेता होगा? 20-25 लाख है मुज़म्मिल भाई, 20-25 करोड़, 350 करोड़, 350 करोड़ वो एक दिन के पैसे लेता है। वाओ, 350 करोड़ एक दिन के पैसे लेता है। ये सुंदर परचाई जो सीईओ है गूगल का, ये है इट्स ऑन रिकॉर्ड, उसने इंटरव्यूज में बताया हुआ है। और उसने कहा था जी मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा इतना बड़ा बंदा कह रहा है मेहनत, हमें तो कहा गया था मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ये बात गलत है, दैट्स नॉट अ राइट थिंग। नाउ उसने कहा कि जी मैंने ये सीखा कि मैंने मेहनत करके बड़ी गलती की, मुझे मेहनत करवाना नहीं आती थी, मैं खुद मेहनत करता था, मैं जो करता था खुद करता था। तो फिर उसने कहा कि मुझे अब इस फेलियर से मैं बाहर ऐसे निकला कि मैंने लोगों से काम करवाना सीख लिया। आई एम अ टीम प्लेयर, कि इतना मैं अच्छा काम करवाने लगा कि इंडिया में मशहूर हो गया, तमिलनाडु से उनका ताल्लुक है, कहते हैं तमिलनाडु में मशहूर हो गया सुंदर द टीम मेकर। और कहता है वो चीज़ मुझे है कि मुझे अब लोगों से काम कराना था। कहते हैं मैं अपने काम सारे खुद करता हूँ, ऑर्गेनाइज अपने सेल्फ जो केयर के सारे काम है, बाकी मैं ऑफिस के सारे काम आई आस्क माई टीम टू इट एंड आई नो हाउ टू मेक देम वर्क। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यकीनन ये भी मगरब कल्चर से आया, टीम मेकिंग। तो कुछ चीज़ें तो अच्छी भी है, तो क्या ये जो मगरब से चीज़ें आई हैं इसको कल्चर में अडॉप्ट कर लिया गया, इज इट गुड और नो ये ठीक नहीं है? जी अच्छा, कमिंग बैक टू हमारे भाई ने जो सवाल किया, उन्होंने एहसन साहब ने जो सवाल किया, उन्होंने 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें भी की। उन्होंने आर्टिफैक्ट्स बताए थे बीच में कि हमारी कल्चर से रिलेटेड जो अदब है, शायरी है, उसके अलावा पसंद जैसे फेस्टिवल्स हैं, ये सारी वो रवायतें हैं जो कि वाकई हमारे कल्चर को प्रमोट कर रही हैं और उनके मुताबिक भी, और वो ठीक भी कह रहे हैं कि वाइप आउट हो रही हैं या डाई आउट हो रही हैं, क्योंकि आपका फॉरेन कल्चर जैसे ट्रेडिशंस हैं, जैसे आपका न्यू ईयर है, वैलेंटाइंस है, ये सारा अब ज़्यादा उससे जोशो खरोश से बनाया जाता है जो कि है। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें, मैं प्रॉब्लम हम बात करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम की सलूशन के साथ बात करनी चाहिए। हमेशा ये ना अपना तरीका रखा है तो आपको एक कहते हैं कि राह भी नज़र आएगी। आपने करना ये है कि चैरिटी बिगिंस एट होम ना, सबसे पहले आपने अपने घर के कल्चर को बेहतर करना है। अच्छा। आपने अपने बच्चों को बताना है कि आपकी ट्रेडिशंस क्या हैं। आई एम श्योर अगर आप पंजाबी फैमिली हैं, पठान फैमिली हैं, देखिए कल्चर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले बताना है आपके घर का क्या कल्चर है, आप क्या पसंद करते हैं, आपके बड़ों की क्या रवायतें हैं, पहले उनको वो बताएं, फिर आप अपनी इलाकाई रवायतें उनको बताएं, ठीक है। फिर आप अपने सबसे पहले पाकिस्तान की ज़ाहिरी बात है हमारी बहुत खूबसूरती है, लेकिन अगर आपको किसी और एरिया की कोई डिश अच्छी लगती है, ठीक है, या उनके कलर की एम्ब्रॉयडरी पसंद है, तो उसको भी लेकर आए ना। ये फ़न तरीक़ों से बच्चों को बताने का तरीका है कि आपने इनको नहीं भूलना है, जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। जैसे हम CEO के लिए कहते तो बच्चे उनकी कंपनी के वही होते हैं, वो वही करते हैं। इसी तरह घर के CEO आप हैं, अगर आप इसको बेहतर करेंगे तो बच्चे भी इस तरह से ठीक करेंगे। सेकेंड ये चीज़ है
कि ठीक है बाहर की चीज़ें जो होती हैं वो लेकर आती हैं, लेकिन आपने खुद असेस करना है कि जो बाहर से आप लेकर आएँ, जैसे आपने ये वाली बात की है, ये इसको आप अपनी अच्छी चीज़ों में भी यूज़ करें ना। आप उससे नई चीज़ें सीख सकते हो, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। वो उनके कल्चर से बहुत सारी चीज़ें सीख कर आप पे बेहतर कर सकते हैं। कॉलर भी साथ लेते हैं उसमें जो मुझे अभी तक समझ आ रही है कि बहुत सारे लोगों कहेंगे 350 करोड़ दिन का लेता है तो वो तो सबसे दुनिया का अमीर तरीन इंसान होगा। मसला ये भी है कि वो गूगल का इन्वेस्टर भी है, वो ही इज़ अ शेयर होल्डर एज वेल, तो ही वो जो पैसे वो दोबारा उसमें गूगल में इन्वेस्ट करता रहता है। लेकिन हाँ, थोड़े से दिल जल रहा होता है जब कोई इतने पैसे कमा रहा होता है और आप यहाँ पे 3,500 रुपये के लिए भी खजल ख्वार हो रहे होते। हमारे साथ जवार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जवार भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा टॉपिक है। थैंक यू। हाँ जी, लेकिन हमारा तो कल्चर जो है वो मेले और ये सकाफती प्रोग्राम होते थे। हाँ। लेकिन अब तो सब कुछ मोबाइल में अपने अंदर बंद कर लिया है। आप इतनी सही बात की है ना, आप यकीन माने किसी बंदे के साथ बैठे, आप उसके साथ घंटे बैठे रहे, अपने घर वालों के साथ बैठे रहे, वो लोग फोन पे लगे हुए होते हैं, और वो फोन तो अब लगता है कि उनका अपना घर का फर्द फोन है और घर के फर्द अब कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है। और आप आजकल के बच्चे भी देख लें, मोबाइल के अलावा कोई बात नहीं है। हाँ जी, लेकिन चले, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो आमीन। खैरियत है यार अजवार भाई, आपको याद है सनती नुमाइश हुआ करती थी इस्लामाबाद में? आप लोग किसी को याद है? आप बाजू में अटेंड किए सनती नुमाइश? यार वो पता नहीं वो कहाँ गई, वो शक्करपड़िया में लगा करती थी सनती नुमाइश, पिंडी में भी लगती थी, अब वो भी खत्म हो गई। हाँ, वो मामादा यूज्ड टू ब्रॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम, मेरे घर पे भी पड़ी हुई है अभी भी, वो भी बहुत प्यारी चीजें होती थी वहाँ। क्या कह रहे हैं आप? हेलो जी जी। हमारे सरगोदा में सनती नुमाइश लगती थी पूरा एक हफ्ता। हाँ आई नो। और इसे हम मेला मंडी भी कहते थे, और इतना प्रोग्राम होता था। और इसमें मौत का कुआं भी होता था, आप मौत के कुएं में जाकर देखते तो मोटरसाइकिल चला रहा था बंदा, है ना? मुझे याद है अभी, तो बड़ा मजे का होता था। मौत का कुआं अलग होता था, एक मौत का गोला होता था, सर्कस लगते थे। हाँ, मौत का गोला भी होता था, यस। क्या कुछ होता था यार। लेकिन अब जो आजकल के बच्चे हैं ना कि 2000 के बाद वाले, उनको कुछ पता नहीं है कि ये क्या चीजें हैं। जो बात है बहुत शुक्रिया सवार भाई कॉल करने के लिए। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। अब और मगरिब से जो चीज़ें हम अगर अडॉप्ट करते हैं, देयर इज़ नो हार्म, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से, एंड बीइंग इन द लिमिट्स ऑफ रिलीजन। आप अपने मजहब के दायरे के अंदर रहते हुए उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। डू यू एग्री विद इट? बिल्कुल। देखें, जैसे कि कहा जाता है, बहुत सारे कोट्स है वो इंग्लिश में ही, इसलिए मुझे उनको कहना पड़ेगा कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग जो कि इंसान की ज़िंदगी में होती रहती है। चेंज क्या है? आपने अपने आप को अडॉप्ट करना है, ठीक है? तब्दीली है, आपने अपने आप को उसके मुताबिक बनाना है जो भी आपकी ज़िंदगियों में आ रहा है, ठीक है? मोबाइल आ गया, अब आप कह रहे, अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करें, तो आप उनको स्पेसिफिक ऐप्स दें, उनके ऊपर टाइम रखें, उनके ऊपर वो करें, इंशाल्लाह वो उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे। पहले भी जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था उन्होंने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, हमने बड़ी मुँह की खाई है, तो अब दोबारा तब्दीली का आप चारियां लाए ना करें ऐसे। हाँ। खुदा का वास्ता, हम कबूतर से ही ठीक है। नहीं, आप कबूतर से गुजारा करेंगे, कोई बात नहीं। आप क्या कहते हैं वो तब्दीली ना लेकर आए। आप देखिए, खुद को तब्दील करें ना, पाकिस्तान को तब्दील ना करें ना। जो भी फिर आप आते हैं, हाँ, ज्यादा वाला नारा लगाते हैं ना, और वो खुद नहीं तब्दील हो रहा होता, तो मुझे तो सबसे पहले ही उस पर डाउट होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है घर वालों का अपने घर की औरतों को एम्पावर करना। जब मैं इस बार लाहौर गया तो एक बड़ा प्यारा सा वो नहीं पैनाफ्लेक्सेस लगे होते, वो पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि एक मर्द को पढ़ाने से एक मर्द पढ़ता है, एक औरत पढ़ाने से पूरा घर पढ़ता है। तो कितना ज़रूरी है घर में जो गांव में बैठी औरतें देख रही है, शायद उनके वालिद भी देख रहे हो, बहन भाई सब देख रहे हो, एक औरत को एम्पावर करना, उसको पढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना कितना ज़रूरी है? आपको लगता है ज़रूरी है? अच्छा, मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने मेरी जॉब ही ये थी, मैंने इस पे काम किया हुआ, बहुत सीनियर लेवल की असाइनमेंट्स की हुई हैं, तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊं कि जितना एम्पावर इस्लाम ने आपकी खातून को किया हुआ है ना, आप सूरत निसा पढ़ें, जो राइट्स हैं ना हमारे पास, वो आपके मगरिब में भी नहीं है, ठीक है? वहाँ पे भी शुरू नहीं हुए थे, हमें मिले थे, तो हम ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, ये बात नहीं है, ठीक है? हाँ, उसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं हमारे मर्द, ठीक है? आपको कहते हैं ना पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कंपनी के होते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको दे दिए ना कुरान पाक से, आप उसको इम्प्लाई करते हैं कि नहीं? दूसरी चीज़, एम्पावरमेंट क्या है? अब मैं आती हूँ मगरिब वाले, क्योंकि हम फ्यूजन चला रहे हैं, एक हम अपने लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ मगरिब को लेकर चल रहे हैं। तो मगरिब में क्या है? एम्पावरमेंट बोलते ही फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को है, ठीक है? आपकी खातून इतना काम करती हो या उसके पास पैसा हो कि वो अपने डिसीजन लेने में एम्पावर्ड हो। अगर फॉर एग्जांपल आप हैं, ठीक है, आप सीईओ हैं, जैसे आपने गूगल वाले की बात की, लेकिन इंशाल्लाह सारे पैसे जो हैं वो मेरे पास हैं,
ठीक है, और मैं आपकी ना कठपुतलियाँ चलाती हूँ, आपको मैंने डमी एक CEO बना के बैठ दिया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? एम्पावरमेंट मैंने आपको क्या दी? ठीक है, अगर डिसीजन पावर मेरी है, अगर फाइनेंशियल पावर मेरी है, सब है, मैंने कहा नहीं नहीं हुमायूं CEO, बस टाइटल लगा दिया और वो कर दिया, ये नहीं होती एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट होती है जब आप सारे की सारी चीज़ें दूसरे बंदे को दें, उसको बोलें कि वो डिसीजन ले और उसकी बात के ऊपर अमल करवाएं। इसी तरह जब आपकी घर खातून में है, वो एम्पावरमेंट वो करती है, वो काम करना चाहती है, उसको काम करने के मौके दें। अगर वो उसकी, और ये इस्लाम में भी है कि उसकी जो सैलरी है वो आपने उस पर नज़र नहीं, हस्बैंड बीइंग अ हस्बैंड नहीं रखनी, आपने उसको उसकी सैलरी को उसके पास रहने देना है, आपने घर का खर्चा चलाना है। दिस इज सेड इन सो मेनी खुतबास। अच्छा, उसके रेफरेंसेस कैसे? मैंने कहा मैं तो लेना चाह रहा था अपने, ये मेरी बेगम होगी। अच्छा, आपने फ्यूचर आपका ये इन्वेस्टमेंट प्लान था कि इन्वेस्टमेंट प्लान था मेरा कि यार मेरी बेगम कमाएगी, खूब सारे कमाने वाली होगी, मेरे पैसे भी मेरे, आपको भी पालेगी, खुद को भी पालेगी। यार ऐसा कोई अगर है आपके पास कोई ऐसी कोई, मैं रिश्ता ढूंढ के आपको बताती हूँ, लेकिन अच्छी बात है ये ना, ये और मुझे पसंद है, अपनी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, अच्छी हो बुरी हो वो बात की बात है, लेकिन प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए और बंदा खुल के बोले भी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए नहीं, इट्स नॉट दैट, आप दोनों करेंगे काम तो चलेगा, आजकल तो ऐसा वक्त भी नहीं है ना, बिल्कुल एक से नहीं हो सकता काम। आपसे आज बात करके बड़ा मजा आया मुझे उस्मा, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई होप आप भी कंफर्टेबल थी, आप भी कुछ, आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू, आपको मजा आया। आप अगर कुछ अपनी खुशी से वहाँ रखना चाहें चंद पैसे तो हमें कोई मसला नहीं है, हम ले लेते हैं। हाँ, वो एक ने वैसे भी आपको कहा था दुआएं दें, तो कोई आई थिंक आपका आस्ताना शरीफ तो है ही। हाँ, मुझे भी दुआएं दीजिएगा। मैं नहीं लेता, ये इनको देते हुए जाइएगा, ये देखिए मुस्तहिक चेहरे हम लोग सारे। अच्छा। और मेरे भी डेविड को दे जाइएगा जाते हुए, मेरे पैसे मैं खुद नहीं लेता। अच्छा, और आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। ये साथ ये हम इसी में डालते हैं, हम फिर महीने के बाद में सारे इंतजाम किए है, ये हम तोड़ते होते हैं, इसके बाद तोड़ते हो, फिर इसमें से पैसे निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा, आपके साथ बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि आप आगे बहुत जाएंगी जिंदगी में इंशाल्लाह ताला, और सलामत रहे, दोबारा इंशाल्लाह आपको फिर दावत देंगे। आपसे मेरा इतना ही साथ था, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, यकीनन हलीमा के साथ होगी। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसकी गाड़ी के पैसे जुड़ जाए। हमने यहाँ पे एक कैंपेन कल शायद टेलीथॉन भी करें उसकी गाड़ी के लिए। आप लोगों ने इसी तरह खुश रहना है, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहना है, ज़िंदगी छोटी सी है, इसको अच्छी तरीके से लेके चलें। मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।